जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज, आज की इस प्रातःकालीन लघु सत्संग में आए हुए समस्त सत्संग जो कभी महापुरुषों की वाणी सुनने का अवसर मिला करे, तो हम लोगों को जान लेना चाहिए कि हम सबों पर मालिक की दया हो रही है। बिना उसकी दया के यहाँ कुछ नहीं हो सकता और न ही कोई कुछ कर सकता है। यहाँ पर दया भाई सदगुरु की वही हुए निहाल और बाकी फंसे काल के जाल। जिन पर सदगुरु दयाल की महान दया कृपा मेहरबानी हो गई, काल माया से वही जीव बच पाते हैं या काल माया के देश से फंसे जीव निकल पाते हैं। हम आप कितने बड़े भाग्यशाली हो जो सम्मत मालिक समय के मिले। उनसे समय का रास्ता जीवात्मा को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का मिला। ये चीज कलयुग में जीवों के लिए महापुरुषों ने रखी है। अन्य युगों में नामदान नहीं था, मंत्र गुरुमत दीक्षा, लेकिन कलयुग में सीधा नामदान। क्योंकि अन्य युगों में जो ये यंत्र मंत्र बताते थे, दक्षिणा लेते थे, यानी उस मंत्र की कीमत चुका लेते थे। लेकिन कलयुग का ऐसा अच्छा सुंदर समय आया कि महापुरुषों ने अपने नाम की दौलत लुटा दी। इतना लुटाया कि सच्ची में काम किसी ने नहीं किया। इस नाम धन की कमाई सभी लोग अपने पास रखते, देता कौन है? यह है सम्मत मालिक की दया, उनकी पहचान कि अपना अमूल्य धन नामदान हम सबको बिना मांगे दे दिया और बिना किसी प्रयोजन के आपको अपनी शरण में ले लिया और गोद में बैठा लिया और नामदान दे दिया। अब ये इस नाम की दौलत कितने लोग समझ पाते हैं, कितने पहचान पाते हैं? कितने लोग नाम की दौलत पाके कमाई करके अपना काम बना देते हैं? क्योंकि शरीर इंद्रियां भौतिक कार्य करेगी, जो आत्मा से होगा वो अध्यात्म होता है। शरीर इंद्रियों के सभी कर्म लोग करते हैं। शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापी घर के घर हो, लेकिन संत दरस हर कृपा गोस्वामी दुर्लभ हो। सुत माने बेटा पत्नी धन दौलत जमीन मकान तो पापियों के पास भी है, लेकिन संतों का दर्श उनके वचन समझ से मिलना ये सौभाग्य की बात है। यह तो किसी किसी जीव को से होता है। शरण में तो बहुत लोग आ जाते हैं, लेकिन शरण की महिमा समझते नहीं। शरण में आ जाने के बाद जीव का काम समाप्त हो जाता है। वो तो जो शरण लेता है वो सारा भार अपने सिर पे लेता है। ऐसे कोई किसी को शरण नहीं दे सकता। शरण का मतलब ही आत्म कल्याण है। लेकिन जब निश्चल होकर प्रेम प्यार मोहब्बत से जब उनकी शरण चरण को पकड़ोगे और वचनों को सुनकर अपने जीवन में उतारने का काम करोगे, तो आपको शरण और चरण दोनों का लाभ मालूम हो जाएगा कि आखिरकार, क्योंकि और कभी ऐसा रहा नहीं है। ये तो सदगुरु की शरण का महत्व है। आए शरण तजो नहीं पाई, जो समय से शरण में आ गया और उस पर दया नाम की हो गई, कहते फिर उसको कभी छोड़ते नहीं।
वो कितनी दूर चला जाए लेकिन वो डोरी उनके हाथ में होती है। जैसे डोरी समेटी औरंगजेब पिता के करीब खड़ा हो जाता। ये तो मानसिकता जीवों की, हम छोड़ दिया, वहां चले गए उनके पास उनके पास उनके पास, लेकिन तुम कहीं नहीं गए हो। जिसके हाथ में डोरी है तुम वही हो, तुमको डोरी दिखाई नहीं देती, और जिसके हाथ में वो भी दिखाई नहीं देता, इसीलिए जीव भ्रमित हो जाता है। तो जब आप सत्संगों में आओगे तब तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा, क्योंकि सत्संग एक ऐसी युक्ति है जो तुमको भौतिक आध्यात्मिक दोनों की परिभाषा बता देगी। दोनों का लाभ क्या है अभी बता देगा। यानी सब तरफ का लाभ आपको सत्संग में ही मिलेगा। इसलिए जब संत पर आए उन्होंने जीवों के कल्याण आत्म कल्याण के लिए सत्संग जारी किया और कहा इस सत्संग पर चल पड़ो, बच्चों को पकड़कर, तो ये तुम्हारी मंजिल बहुत आसान हो जाएगी। कितने युगों का भूला भटका जीव अगर शरण में आ गया और शरण को मजबूती से पकड़ लिया और विश्वास कर लिया तो काम बनने में देर नहीं। लेकिन विश्वास ही तो खत्म हुआ है, और क्या हुआ? विश्वास और सच्चा भाव, सच्ची लगन, सच्ची तरफ, सच्ची विरह खत्म हो चुकी है, तो जीव बहुत दूर चला गया। अब काल ने अपने दायरे में फिर पहुंचा, फंसा लिया उनको। वो बेचारे इस काल की चाल को समझ नहीं पाए कि हमको फंसाया है कि हमको लाभ दे रहा हूं। जो यहाँ का लाभ है वही फंसना, और इसको कोई बिरला ही सोचता था। सबकी इच्छा लाभ पाने की, मान पाने की, सम्मान पाने की है, लेकिन संत मत इससे बहुत अलग की बात करता है। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा सब तुझे देना। कहा ये लाभ मान सम्मान ये भी काल का सामान है, अगर आपने प्रयोग किया है तो उसका परिणाम तो आपको भोगना पड़ेगा। उसने इसी चालाकी में कि मेरा भंडार खत्म न होने पावे और ये जीवात्माएं यहाँ से निकल न पावे, इतने झगड़े और झंझट उसने लगा दिए और कर्मों का ऐसा विचित्र जाल बना दिया, और तुम्हारे जनी जाल के चारों तरफ बड़े गहरी मजबूत पहरेदार, जिनको काम क्रोध लोगों अहंकार कहते उनको लगा दिया। अब जीव की बस की बात नहीं कि एक पहरेदार से तुम झगड़ा कर सको, क्योंकि काम में सारी शक्ति फंसी पड़ी। जब सब फंसे पड़े तो निकलेगा कौन? और अगर काम से तो क्रोध में फंस गया, क्रोध से मतलब यानी लोभ और मोह में चला गया, इसके बाद अहंकार आ गया। जब आया अहंकार किया कराया सब बेकार। जो कुछ आपने किया अगर अहंकार आ गया तो सब चला गया। अहंकार जैसा शत्रु जीव का कोई है ही नहीं, और ये सब के अंदर बैठा हुआ। कहने का मतलब है जब सत्संग बच्चों को सुनोगे तो दोनों तरफ इधर और उधर यानी भौतिक आध्यात्मिक दोनों की जानकारी आपको मिल जाएगी। फिर आप दोनों जगह रहते हुए भी किसी में नहीं फंसेंगे, क्योंकि ये दोनों रास्ते हैं तो यही पर, लेकिन एक फंसाने वाला, एक पर रखने वाला, एक यहाँ से निकाल कर घर पहुंचाने वाला। इन दोनों रास्तों की जानकारी हमें आपको रखनी चाहिए। जो ऐसी जानकारी रखता उसको कहते हैं साधक, जिसने गुरु के वचनों को साधा और कुछ नहीं, उनके प्रेम का मोहब्बत को पढ़ा और कुछ नहीं, उनकी चरण शरण को पढ़ा और कुछ नहीं, और नाम अमूलक धन को पढ़ा और आत्मा के घाट पर बैठ कर कमाई करने लगे। ये है पकड़। अब धीरे 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 आपको दोनों पकड़ को डीली करना है। अध्यात्म तो इसलिए पकड़ा कि यहाँ से जाने का रास्ता हुई। जब उस रास्ते के बाहर निकल गए तो भी छूट जाता। नाम रूप दो ही उपाधि, नाम और रूप ऐसे उपाधियां हैं जिनमें भी कुछ नहीं। जीवों के लिए काल ने इतनी मजबूत व्यवस्था फंसाने की बना रखी कि मृत्यु मंडल में किसी की हिम्मत नहीं है उसे जगा कर सके।
अपनी बाँ अपनी डोरी चढ़ा सके। ये तो जब सम्राट मालिक आया, उसने चैलेंज किया कि जीव तू मत करना फिक्री, तू फिक्र मत कर, अगर मेरे बच्चों पर मुझ पर विश्वास कर लिया तो यह काम तुम्हारा सब हो जाएगा। लेकिन बात तो असली है कि तुम फिक्र मत करो, क्योंकि तुम्हारे बस का कुछ है नहीं। और सौंप के गुरु को भली बुली से करी, जो अच्छा बुरा किया पाप पुण्य सब समर्पित कर। यही तो सच्चे साधक की पहचान है कि वो अपने पास कुछ नहीं रखता, न लाभ न मान न सम्मान न अपमान कुछ। तो नियम वस्तु गुरुदेव तो मैंने समझता नहीं, ये सब आपका दिया हुआ है, आपको समर्पित है, मेरा कुछ नहीं। विद्या नहीं बाहुल नहीं खच्चन के राम, मोसे पति तपन की तो पता को। कल मेरे पास कुछ है भी नहीं है, और न मैं करने के योग हूँ, न मेरे में शक्ति सामर्थ्य है, नहीं आपकी पहचान है। आप ऐसी दया कृपा कर दी है कि अपनी दया से ही मेरा काम बना। अगर जीव इस तरह की धारणा रखने लगे, यानी दीन गरीबी को धार नहीं, और इसीलिए महापुरुषों ने बताया, दीन गरीबी धार तेरे भले की कहूँ, मान प्रतिष्ठा छोड़ तेरे भले की कहूँ। कहा तो दीनता और गरीबी को, गरीबी का अर्थ भिखारी बनने से नहीं, नम्रता से झुकना, ये गरीबी का प्रमाण है। और कहा इसीलिए अगर तुम गरीब बन जाओ तो उन्होंने कहा मैं गरीब निवाज बनकर तुम्हारी मदद करूंगा। अगर तुम दीन बन जाओ तो मैं दयालु बनकर तुम्हारी मदद कर दूंगा। लेकिन दीन गरीबी जीव की बस की बात नहीं है। मन दीन गरीबी को पसंद नहीं करता, वो मान सम्मान का भूखा है। इसलिए इस मन को समझाना बड़ा मुश्किल है। संत महापुरुषों ने समझाने के लिए बहुत से रास्ते इस पर शब्दों में कहा है, जादिन मन पंछी उड़ गई है, तादिन तेरे तन तरवर के समय पाप जल गई है। मन जिस दिन इस शरीर से जीवात्मा तुम दोनों निकल जाओगे, ये उसी तरह जैसा बसंत ऋतु में ये नए पत्ती आ जाती, पुराने अपने आप जल जाती। इस तरह से ये कर्म जो अच्छे बुरे आपने किए, ये कैसे झड़ेंगे, कैसे उतरेंगे? कहा संत महापुरुषों की दया से, उनके वचनों का पालन करने से, और कोई की घड़ी पल आपका बिना नाम के स्मरण निकलने न पावे, क्योंकि वो रास्ता बिल्कुल अलग है। शरीर इंद्रियों से आप काम करते हो और जवान से कोई काम नहीं करता। जवान तो खाली है और सारा स्वाद जवान ने लिया, तो असली तो गुनहगार वही है। तो इसलिए कहा कि जवान को मत खोल, लेकिन गुरु चर्चा में जरूर खोल। वैसे तो बंद करने के लिए कहा, जो भी जवान से उच्चारण करोगे जवान से, वो भी तुम्हारे कर्म करने का कारण ही बन जाएगा, क्योंकि तुमको नहीं मालूम कहाँ पर जवान खोलनी, कहाँ पर बंद रखनी, किस काम के लिए खोलनी, किस काम के लिए बंद रखनी। ये तो जानकारी सब सत्संग ही देगा। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, करिए नित्य संग बाधा सकल मिटाए, फिर ऐसा अवसर ना मिले दुर्लभ न चलता। इसलिए संत महापुरुषों के बच्चों को कहना, हर रोज हर रोज प्रतिवर्ष यानी पालन करो। पठन पाठन अवलोकन के लिए नहीं कहा उसको अपने करने में उतारो और करने का लाभ आपको मिल जाएगा। वहीं से जीव के बनने की शुरुआत होती है। आपने भी शुरुआत नहीं किया। शुरुआत कहाँ से होती, वहाँ खड़े नहीं हुए। किस तरह शुरुआत की जाती है वो जानकारी आपने ली नहीं। कहने का मतलब ये सब बिगाड़ हुआ। जादिन मन पंछी उड़ गई है, तादिन तेरे तन सरोवर के समय पाप जल हुए। कितनी बड़ी बात कही। इस देही का कर्म न करियो, काग गीत जाको मास कहिए। ये किसी प्रयोग में आने वाला नहीं है। जिन पुत्रन से ने कर दो,
देवी देव मनिए कहिए जल्दी करो सवारी काढ़ो न भूत हो धर कहिए जादिन मन पंछी उड़ गई। एक दिन तो ये पक्षी निकल जाएगा, इस पंच भौतिक पिंजरे को छोड़कर चला जाएगा और तुम्हारा जितना प्रयास प्रयत्न जो कुछ आपने किया यही सब धराशायी रह जाएगा, तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। क्योंकि जिस काम में ये लगाना चाहिए, इससे लाभ मिलना चाहिए, वो तो लाभ यहाँ किसी ने आपको बताया नहीं, किसी को मालूम ही नहीं। अरे जिसने किया करनी करके उसको पाया और लाभ भी प्राप्त किया, वही जब मित्रों मंडल में दया कृपा मेहरबानी करके आएंगे तब जीवों को उस लाभ से वाकिफ कराएंगे, लाभ दिलाएंगे। तो कहने का मतलब बड़ा विचित्र है। काल माया ने ऐसी विचित्र रचना ही बनाई, कर्मों का हिसाब और माया का प्रसाद, ये दोनों बड़े विचित्र हैं। तो इन्हीं को समझाने के लिए संत महापुरुष आते हैं और सत्संग बच्चों के द्वारा सारी जानकारी आपको दे देते, लेकिन तुमने बच्चों को पकड़ के रखा नहीं, बच्चों की कीमत आपने समझी नहीं। जब कीमत नहीं समझी तो उसको पकड़ोगे कैसे आप, उसमें जनता मजबूती कैसे आएगी। एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनोगे तब धीरे 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 तुम्हारा मन उधर से हटेगा, इधर डटेगा। उधर से मतलब नहीं हट करके इधर लग जाएगा और उधर का धीरे धीरे संभान समाप्त हो जाएगा और इधर की तरफ पूर्ण जानकारी करके अपने मंजिल को तय करने लगेगा। काम तो हमें आपको ये करना था, लेकिन सब आप भूल गए, आपकी समझ में कुछ आया ही नहीं सब क्या है। तो सत्संग का मतलब यही है कि सही सच्चे रास्ते पर चल पड़ो और अपने सत्यदेव सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम पहुंच जाओ। सत्संग का तो मतलब ये है, तो तुम समझते हो सत्संग कोई सांसारिक कार्य करा देगा, सांसारिक काल माया का सामान दिला देगा। अरे काल माया का सामान दिला फिर सत्संग को, वो सत्संग तो सत्य की तरफ मुड़ने वाला और सत्य लोग जहाँ की जीवात्मा रहने वाली है उसी देश की तरफ ले जाने का काम सत्संग ही करता है। पिछले युगों में कथा वार्ता सुनाई जाती थी, जिसको कहते हैं कीर्तन। कीर्तन माने यश, कर्म माने शरीर से जो कर्म किया, यश कमाया, उसका यहाँ गुणानुवाद लोग करें, लेकिन उसका गुणानुवाद करने से तुम्हारा लाभ थोड़ी हो जाए। किसी की बात कहने से और किसी की बात सुनाने से तुम्हारा लाभ नहीं होगा और जिनको सुनाओगे उनको भी लाभ नहीं होगा। लाभ तो उनको होगा जो वचनों को सुनकर अपने जीवन में उतारने का काम करते हैं और एक एक वचन अपने जीवन का आधार बनाते हैं, उनको सत्संग का लाभ मिलता है। इसलिए बड़े सावधानी के साथ इन वचनों को सुनकर जाग कर चेत कर होश में, बेहोशी में नहीं, काल माया की गफलत में नहीं, बिल्कुल जाग कर चेत करे के वचन को सुनो, फिर उसको गुनो और धुनो, तब तुम्हारी समझ में आ जाएगा कौन सा वचन मेरे लाभ का है, कौन सा वचन यानी मेरे नुकसान का है। नुकसान तो हो ही नहीं सकता, लेकिन जब समझ में कमी है तो अच्छे वचन भी खराब लगते हैं। जिनको जानकारी नहीं है या काल माया के सामान को पकड़े बैठे और निरंतर उसी की को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं, वो जीव सत्संग बच्चों को कभी नहीं सुनता, न सत्संग का लाभ उठा पाए। आपको कितना अच्छा अवसर मिला कि आप इस तपोभूमि पर तीनों काम कर रहे हैं, सत्संग भी सुन रहे, सेवा भी कर रहे और भजन भी कर रहे। ये तीनों काम अन्यत्र कहीं नहीं। तुम हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ, तमाम मत और फिरके अपने निजी स्वार्थ मान सम्मान के लिए लोगों ने बना रखा, लेकिन ये व्यवस्था कहीं नहीं मिलेगी कि भजन कराया जाए, सेवा में लगाया जाए और असली सत्संग बच्चों को सुनाया जाए। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। अब धीरे 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 ये जानकारी सब पहुंच रही है। हिंदुस्तान में लगभग सब जगह ये फैल गया है,
तुम्हारा सतगुरु धाम, और इसकी जानकारी लोगों के कान तक पहुंचा दी गई है कि नैमिष धाम में सतगुरु धाम की स्थापना होने जा रही है। अगर यहाँ जो काल माया के पुजारी, इन्होंने अगर काल देश में रहकर और काल का कर्जा तो लिया और जीवों से भी ले लिया, इतना कर्जा लाद लिया है कि इनकी आंख और कान बिल्कुल ही बंद हो गए, न इनको दिखाई दे रहा न कुछ सुनाई देता। इतना कर्म कर्जा लाद लिया। अब विचारों को पता नहीं कि कर्म कर्जा है कि नहीं, या है तो कैसे उतारा जाए, उतारेगा कौन, सहयोगी कौन है, ये भी जानकारी उनको नहीं। क्योंकि जब तक ये उस सत्संग में नहीं आए, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा उन सुलभ न सोई, सत सुधरे सत्संगत पाई, भारत परिस्कार सुहाई। कितनी बड़ी महिमा उन्होंने दी है। जैसे पारस मणि के पास अगर लोहा ले जाओ तो फौरन स्पर्श करके सोना बना देता, उसके स्पर्श का लाभ सोना बना देता है। लेकिन पारस नहीं बना सकता, अपना स्थान नहीं देगा, अपने अनुसार नहीं बनाएगा। लेकिन सदगुरु का गुरु करने आप समान, गुरु जी को अपने समान बनाने आए, अपना अधिकार देने आए, अपना गुरु पद समझाने आए और मुक्ति पद दिलाने आए। अगर ये सब जानकारी समझ से आप कर लेते हैं तो प्रेमी हो यहाँ तकलीफ किस बात की? अज्ञानता ही दुख का कारण है। जो आपने बच्चों को समझा नहीं, इतना लंबा समय सृष्टि में समझाने बुझाने का किसी ने इतना समय दिया नहीं जितना बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, और आपने उनको अपना गुरु भी बनाया। तुम गुरु की महिमा नहीं जान पाए। गुरु किस काम के लिए आता है, कौन सा काम करके ही जाता। अगर काम करके नहीं जाएगा, वादा किया भी करेगा, उसकी कोई महिमा नहीं, उसकी कोई पूजा नहीं, उसका कोई नाम नहीं देगा। इसलिए पहले ही आपको सारी जानकारी दे दी गई और पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर, ये भी नहीं कोई जगह छोड़ी नहीं गई जहाँ अपना समय का संदेश, समय के जगह नाम की महिमा और काम की महिमा और धाम जाने की महिमा न समझाई। लेकिन बात असली है कि जीव बिल्कुल अंधकार में बैठा हुआ, उसकी समझे में नहीं आ रहा हम क्या करूं क्या न करूं। अरे जब समझ में नहीं आ रहा तो गुरु को छोड़ दो, फिर अपनी ताकत क्यों लगाते हो? तुम भोगों के दलदल में बैठे हो, ताकत लगाओगे और नीचे चले जाओ। जब तक पैर के नीचे कोई मजबूत अस्थायी आधार नहीं तो पैर टिकेगा, दलदल में तो टिक नहीं सकता। इसलिए तुम ताकत लगाओगे और नीचे चले जाओगे। तुमको तो महाघोर यानी दलदल से निकालने वाला कोई मिल जाए और दया कर ले। सदगुरु दयाल ने जब देखा जीव सभी दलदल में फंसे पड़े, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के दलदल में, तब उन्होंने ये ज्ञान डोर फेंकी, ले जो रस्सी को पकड़ ले, मैं तुझको निकालूंगा और इसी रस्सी को पकड़ाकर तुझे तेरे घर पहुंचा दूंगा। कितना बड़ा काम, कितने युगों का घोड़ा बिछा और आपका पूरा होने का संकल्प। काम तुम्हारा है, संकल्प कोई ले रहा, काम कोई करेगा, वादा कोई कर रहा, जीवात्मा जगाने परमात्मा से मिलाने का वादा कोई कर रहा। अरे तो काम तुम्हारा नहीं, तुम्हारा काम कौन करेगा? जिसने अपना काम कर लिया वो तुम्हारा काम कर सकेगा। जो अपना काम नहीं कर पाया, किसी काल माया के सामान को पकड़ने में लगा है, वो तुम्हारा ये आध्यात्मिक कार्य कैसे करा देगा? वो तुम्हारी जीवात्मा को कैसे जगा के परमात्मा से मिला देगा? यही पहचान है काल और देहात के जीवों की। अगर आपके पास एक पहचान होती तो काल का कोई जीव तुम्हें दयाल की शरण चरण से हटा नहीं सकता, उनकी दया से वंचित नहीं कर सकता था, और परमात्मा सेवा से भी आपको नहीं हटा सकता और नाम की कमाई से भी दूर नहीं कर सकता। लेकिन आपने तो सब छोड़ दिया, तुम्हारे पास कोई पहचान नहीं। यहाँ भी लोग आए अपने कुछ नहीं, तो तमाम सो रहे पड़े, क्या मतलब नहीं।
सोते सोते जीवन निकल गया और सोते रह जाओगे, फिर कभी जागने का अवसर मिलेगा नहीं। जब जगाने वाला आएगा तभी तो आवाज लगाएगा, तो आ जाओ। यहाँ तो सब खुद ही सोए हुए, वो तुम्हें क्या जगाएंगे? जो काल माया की गफलत में पढ़ करके इतना सो गए हैं कि उनको जगने का मौका ही नहीं है, और यहाँ जगाने की आवाज लगाई जा रही। तो आवाज तो सुनने वाला कोई न कोई जरूर है, ऐसे आवाज थोड़ी लगाई जाती। जो सुनेंगे अपना काम बना लेंगे, जो बुला देंगे वो भूल भुलैया में फंस के ही रह जाएंगे। तो आपको बड़े विचार से ये काम को करना चाहिए। और ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। 88,000 ऋषियों ने तपस्या करके इस भूमि को इतना पवित्र बना दिया। इस भूमि के अतिरिक्त कहीं पर जीवात्मा का जागरण नहीं हो सकता। संदेश तो सब जगह दिया गया, नामदान सब जगह सुनाया गया, लेकिन कहा कि तीरथ वर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता। ये नैमिष धाम अत्यंत पावन पवित्र है, जो सृष्टि का केंद्र बिंदु है, जहाँ 88,000 ऋषियों ने हजारों हजारों वर्ष तपस्या करके इस जमीन को 5 साल निर्मल पवित्र बना दिया। और आगे संत महापुरुष कलयुग में आएंगे, उनको जमीन बनानी नहीं पड़ेगी, वो समय से उसी जमीन पर आ जाएंगे और धीरे से काम की शुरुआत कर देंगे। अब आपको तो मालूम नहीं किस काम की शुरुआत हो रही, लेकिन जब तुम सेवा में लगे हो, जरूर देख रहे हो कि मेरा मन अब कहीं नहीं था। अब तो उसने एक आधार लक्ष्य बना दिया कि हमको 25 जलिया मिट्टी डालनी, बस उसी को देख रहा सभी लोग। एक जलिया ने कितना बड़ा काम कर दिया। जो ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष तपस्या करके इस मन को यानी कंट्रोल नियंत्रण नहीं कर पाए और एक आधार एक निशाना नहीं बना पाए, आपको समृद्ध मालिक ने एक जलिया का निशाना बना दिया। ये मिट्टी नहीं है, मैं तो बार बार कहता हूँ, मिट्टी समझोगे तुम्हारी श्रद्धा सेवा मिट्टी ही हो जाएगी। ये मिट्टी तुम्हारे कर्म कार्य की उतारने की व्यवस्था है, इसलिए सरल व्यवस्था करने में कोई नहीं होती। कठिन आप कर नहीं सकते हो और सरल में आपको शंका हो रही, तो फिर काम कैसे होगा? तो बिना विश्वास के कोई काम नहीं होता है। आप यहाँ सत्संग में आए हो तो जो परिवार छोड़ के आओ उस पर विश्वास ही तो आपको कि मैं जाऊंगा मेरी व्यवस्था बनी बनाई मिलेगी, नहीं मिल रही। केवल विश्वास, अगर विश्वास हट गया तो तुम यहाँ नहीं आओगे कि जाऊंगा तो घर की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, खेती दुकान दफ्तर की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, यानी तमाम तरह के प्रपंच तुम्हारे मन में आते जाते हैं। अब यहाँ आप आए हो लोगों की इच्छा नहीं होती यहाँ से जाए, क्योंकि ये काम कहीं नहीं। यहाँ आपको कोई चिंता ही नहीं करनी, न रोटी की, न सब्जी की, न लकड़ी की, न बनाने की, केवल खाने की चिंता। खाया, सेवा किया, भजन किया। इससे सरल तरीका तुम कहीं चले जाओ, तुम्हारे घर गृहस्थी में भी नहीं मिलेगा, वहां भी आपको व्यवस्था बनानी पड़ेगी, तब आपको रोटी मिल पाएगी। यहाँ सब व्यवस्था बनी बनाई है, केवल आपको उसका प्रयोग करके अपना आध्यात्मिक काम पूरा कर लेना है। ये लक्ष्य निशाना जब रहेगा तो काम हो जाएगा। ये भूमि ऐसी है, अभी क्या जैसे जैसे तुम्हारे विचार शुद्ध पाक होते जाएंगे, आपको इस जमीन से ऑटोमेटिक लगाव हो जाएगा। इस जमीन में मैग्नेटिक पावर, चुंबकीय शक्ति है जो जीव को खींच लेगी। लेकिन वही बात, सिक्का जब चुंबक के अनुसार होगा तभी टूटेगा। कितना खुशनुमा सुंदर सिक्का ले जाओ चुंबक के पास, अगर उसके अनुसार उसमें गुण नहीं है तो नहीं टूटेगा। इसी तरह जीवों को पता जब जाएगा जब जीवों को अपने समान बना लेगी। 5 साल निर्मल पवित्र सारे कर्म कार्यों को उतरवा देंगे सेवा के द्वारा, और नाम की कमाई में लग करके ये सब अपना काम अपने घर जाने का पूरा कर देगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो मेरा स्वस्थ होता
मैं फिर भी इच्छा रखता हूँ मिलने के लिए। आए हैं प्रेमी को उससे मिलना है, सेवा कर रहे तो उनको उसका प्रसाद भी देना, ये सब मैं आपके सामने कर रहा हूँ। क्योंकि वचनबद्धता बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है। जो वचनों में बंधा है, गुरु वचनों में, वो गुरु के वचनों से अलग हो ही नहीं सकता। और जो भी काम है उन्हीं को आगे रख के करेगा, बगैर उनके यहाँ कोई कुछ कर नहीं सकता। अगर ये ऋषि मुनियों का विषय होता, इनको भगवान के 44 श्री रामकृष्ण का विषय होता, तो संत महापुरुषों को आने की क्या जरूरत थी, वही काम सब कर जाते। लेकिन नहीं, आत्मा का काम काल शक्तियों के बस का नहीं है, वो तो दयाल शक्ति, आत्मा दयाल देश की है। जब उसके देश घर मुकाम मंडल लोग से कोई आएगा इधर मानव तन धारण करके, वो चिताएगा, वो कोई न कोई ऐसी सरल सेवा युक्ति बता देगा और उसी में लगाकर काल का कर्जा उतरवा देगा और धीरे से जीवात्मा को निकाल कर घर पहुंचा देगा। अब ये काम आज से आते हो, क्योंकि एक बार ही तुम टूट जाओगे, तो पकड़ा अपने छोड़ नहीं सकते हो। अब छुड़ाने का तरीका जिसके पास है, जब कोई बड़ी चीज उसके सामने आधार बना के खड़ी कर दी जाएगी, तभी छोटी चीज को अपने आप उतार के फेंक दो। लेकिन किसी जो चीज को छोड़ने के पहले उसके सामने सच्ची अच्छी बड़ी चीज होनी चाहिए, अपने आप छोड़ दो। मान लो आपका मकान एक मंजिल का, कहा जाए मकान छोड़िए, टुकड़े का मकान छोड़ते रहेंगे काम। अगर बगल में 3 मंजिल का बता दिया जाए इसको छोड़े, इसमें चले, इसमें तो बड़ी जल्दी छोड़कर छोड़ तो अच्छी बात, तो बहुत बड़ा नहीं। इसी तरह जब तुमको अपनी असली मंजिल का ज्ञान हो जाएगा कि हमारा सच्चा घर मुकाम कितनी मंजिल का है, कितनी ऊंचाई पर, कितनी दूर है, तभी तो आप उसको पकड़ने की कोशिश करोगे और पहुंचने के लिए किसी न किसी सहयोगी अंदर की तलाश करने लगो। ऐसे आप कर कुछ नहीं सकते। अरे आप बड़े रहो तभी काम, तो ऐसी जमीनी है ये, इतना मेहनत इतने हजार वर्ष तक बिताए, 88,000 ऋषि एक बार खड़े रहे, न भोजन लिया न पानी लिया, और वो तो यानी प्रकट के सारे खड़े रहे। लेकिन असली बात तो ये है, बिना गुरु का चेहरा और बंधन फिरे अकेला। अगर इनका कोई समृद्ध गुरु होता तो तपस्या का लाभ जरूर दिला देता। इस तपस्या में केवल उतना लगाता जिससे मन के विकार खत्म हो जाए, भोगों से लोग हट जाए और सही सच्चे रास्ते पर खड़े हो जाए। इस जानकारी का नाम ही तो तपस्या है। तपस्या, अस्या माने आशाएं, इच्छाएं, भोग वासनाएं, इनको तप माने जला देना ही तपस्या है। शरीर को सुखाना, कष्ट देना एक तो साधन है। शरीर तो साधन, जब साधन खत्म कर दोगे तो तुम अपनी मंजिल को कैसे पाओगे। इसलिए कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जो परलोक समाया। कहा यह शरीर साधनों का धाम, इसमें एक मोक्ष का दरवाजा है। 9 दरवाजे आप सभी लोग जानते हो, 2 आंख के, 2 कान के, 2 नाक के, नीचे मल यानी मूत्र के, गुदा इंद्री, ये तो आप जानते ही हो। लेकिन कहा कि भाई ये तो 10वां द्वार क्या है। जब 9 दरवाजों को छोड़ दो और 9 दरवाजों में तुम्हारी शक्ति जो बर्बाद हो रही, अगर उसको रोक लोगे तो 9 के प्रेशर से 10वां खुल जाएगा। इसलिए आपको ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया जाता, नियम संयम में रहने का उपदेश दिया जाता। वो शक्ति को जो शरीर की सबसे अमूलक, उसको संभाल के रखो और यही शक्ति परमात्मा के मिलने में सहायक बन जाएगी, जीवात्मा को जगाने में सहयोग कर देगी। क्योंकि जब भोगों में फंस गए, अब तो शरीर काम नहीं दे रहा, हाथ पैर नहीं उठ रहे, न कान से सुनाई दे रहा, नाक से दिखाई दे रहा, मतलब यानी सब तरफ से बेकार हो गए। लेकिन फिर भी ये नहीं समझ पा रहे हो इस शरीर को बेकार किया किसने। उस दुश्मन को पकड़ो जिसने तुम्हारे शरीर को बर्बाद किया। वो दुश्मन कौन है? तुम्हारा मन। पहले युगों में मन था,
लेकिन कलयुग में आज मन दुश्मन हो गया। यही अच्छे बुरे पाप उन कर्मों की सलाह देता है और इसी में 24 घंटे आपको लगाए रखता है। और जब तक शरीर निचोड़ नहीं लेगा शरीर की ताकत, तब तक तुमको छोड़ेगा नहीं। और इस राज को कोई बिरला ही समझ पा रहा। ये मन हमारा है किसी और का है। जब दूसरे का हमारे घर में कोई आदमी रहेगा तो आगे उससे कैसे आउट करता रहेगा। यहाँ की असलियत को बता देगा और धीरे धीरे और तुमको असलियत से अलग नहीं करते का। कुछ नहीं करना, केवल आपको शैतान को पकड़ के रखना। उसकी पकड़ के लिए आपके पास कोई शक्ति नहीं तो उसका कोई न कोई जरिया बना देगा। इसको अगर हटाना है तो कोई ऐसी व्यवस्था भूमिका बना दो, उसमें लगा दीजिए, क्योंकि इसको कोई ना कोई सामान पकड़ने का चाहिए। इसकी पुरानी आदत है पकड़ने की, तो चलो भोगों से छुटकारा दिला के इस नाम योग की साधना को बढ़ा दो, इसमें लग जाएगा और ये जल्दी कभी खत्म नहीं। एक व्यक्ति अपने गुरु के पास गया, कहा गुरु जी हमें कोई सिद्धि सिखा दीजिए। अरे क्या सिद्धि बहुत खराब। अरे नहीं परीक्षा। अच्छा और सिद्धि तो बच्चों नहीं है, किसी जगह पड़ी है। उन्होंने कहा तुम सुबह दिशा मैदान जाते जो लोटे में थोड़ा पानी बचा ले, कल वो पेड़ खड़ा उसमें डालो, वो डाले लगा धीरे। तो बबूल का पेड़ था, उसमें पेड़ मत थी। वही निकल कर भाई तुमने हमारी बड़ी सेवा की, बदला मांगो, क्या चाहते हैं। तो उसने कहा संसार का शरीर का सामान ये सब काम हमारा करके किया और बहुत को देर कहाँ लगती, आधे से खर्च करके फिर आते, बताओ दूसरा देता। अब उनको सोना खाना पीना सब आराम कर दिया, उससे तो 1 सेकंड में काम कर देगा। काफी बताइए आप, काफी बताइए। और बेचारों परेशान हो गया, फिर गुरु के पास गया। तो महाराज जी तो बहुत तंग कर रहा है। चलो मैंने तुम्हें मना किया था कि रिद्धियां सिद्धियां ये सब तुम्हारे लिए बाधक परमार्थी रास्ते में बाधा डालने वाली यही और ये माया की सहेलियां, उसने इनकी ड्यूटी लगा रखी। कहा महाराज इससे बचने का उपाय बता दीजिए। अच्छा कहा जो मैं काम देता हूँ 1 मिनट के क्या जाते कहते दूसरा काम बताओ। क्या करो तीसरा बताओ, न सोने देता न खाना खाने चाहिए। कहा भूत का काम ही यही होता है। कहा अच्छा ठीक है, जाओ एक बांस गाड़ दो, लंबा सा बांस गाड़ो। जब मुझे काम बताओ, कहा तुम्हारा काम है इस बांस को चढ़ो, ये काम कभी खत्म नहीं होगा और तुम इससे फुर्सत पा जाओगे। ठीक उसी तरह मन के लिए आधार ये बांस नाम गाड़ा गया, इसी कमाई में लग जा, मतलब यानी तो तेरे को कभी मौका नहीं मिलेगा जब तक जीवात्मा नहीं जगेगी और तो भी होश में नहीं आएगा और तब तक सारे काम बंद होगा। इस तरह का कोई न कोई आधार महापुरुष शैतान मंत्री बनाते थे ताकि तुम्हारा काम बिगड़ने न पावे और तुमको अन्यत्र कहीं फंसाने न पावे। कहने का मतलब यह है जब सदगुरु वचनों को सुनोगे और सुन के एक वचन पर विचार करो कि आखिरकार ये वचन क्यों उच्चारण किए। अभी तो यहाँ पर किसी ने उच्चारण किया नहीं। काल माया कहते हैं तो बहुत पुराना है, तमाम युग निकल गए, किसी ने ये रास्ता नहीं बताया। तो कहा कि नहीं उनकी मौज है, वो जीवों को निकालना चाहते हैं, काल माया के देश से निकाल के घर पहुंचाना चाहते हैं। ये तो उनकी दया था, यानी मतलब व्यक्तिगत ये दया था उनका, ये भूमिका है उनकी। तो बता दिया आपको चलो। अब आप मिट्टी डालते हो तो क्या इसमें कोई किसी को देखता नहीं, अपनी स्त्री पड़ोसी कौन क्या है, कुछ अपना निशाना है कि हमको एक आदेश मिला है कि कर्म कर्जा उतारने का बची चलिए मिट्टी का। ये बची ज्यादा भी लोग डालते तो 100 करिया डालते, लेकिन 25 से कम। जो लोग कमजोर है तो सुबह शाम दोनों मिला के बची डाले और कुछ नहीं कर सकते हो एक ही डरिया डालो। लेकिन जितना करोगे मजदूरी उतनी पाओगे। फिर आप ये नहीं कह सकते हो
कि मतलब उन पर दया उन पर क्यों नहीं, अरे तू 25 डेलिया रहा तुम 1 लाख, तो 1 डेलिया वाली दया मिलेगी तुमको, 25 वाली थोड़ी मिल जाएगी। तो बात तो क्या समझते नहीं, सब जगह बराबरी करते रहते हैं, इसको क्या कर दिया, इनको ऐसा क्यों दिया, दे दिया वो दिया। अरे भाई जो जिस लायक है उसको वही तो दिया जाएगा, तुम भी लायक बन जाओगे तुमको भी मिल जाएगा, और जब लायक उनको लेगो तब तुम संभाल के रख सकते हो। अगर लायक नहीं बने दे दिया जाए तो फिर तो हो गया। और यही हुआ, मथुरा में कितने लायक थे, 45 करोड़ों को नामदान दिया, एक भी कोई लायक निकला जो अपने गुरु को पकड़ के रहता, उनकी चरण शरण में रहता। जब ये लिखा बिन गुरु भवनी तरह में कोई, जो विरंत शंकर सम होई, चाहे ब्रह्मा विष्णु महादेव के समान, यानी कोई धनवान बलवान बुद्धिमान क्यों नहीं बन जाए, लेकिन भवसागर बिना सदगुरु के कोई पार नहीं कर सकता। अगर भवसागर पार करने की इच्छा से गए होते तो तुम अपनी जगह खड़े रहते, और जो भवसागर में पुनः फिर गोते लगाने गए तो देखो बात के गोते लगा रहे हो। इन जीवों की समझने को कुछ नहीं आ रहा कि हम कहाँ गए थे फिर वहीं आ गए। अरे आज तो पहले भी फंस गए, वहीं से निकाल कर तुमको सही लगे रास्ते पर मालिक ने खड़ा किया, और फिर तुम उस रास्ते को बोल के फिर वहीं पहुंचते। तो यही तो है कि जीव की समझ में कहाँ था। अगर बच्चों को समझ लेता कि हमारा कल्याण, हमारा उद्धार, हमारा लाभ कहाँ है, वो जगह कोई नहीं छूटा। लेकिन आपने समझ लेते तो काम बन जाता, और समझाने के लिए ही महापुरुष आते हैं। एक महात्मा जी थे, तो अपने शिष्यों को गुरु की महिमा और उनके जगह नाम की महिमा बताने के लिए कहा चलो इनको ले चले, तो आश्रम छोड़ के चल गए। जब चल दिए तो जेठ का महीना था, बड़ी कड़ाके की धूप, तो दोपहरी में एक पेड़ के नीचे गुरु जी बैठे, दोनों चेहरे कहने महाराज हमको तो बहुत तेज भूख लगी है, ऐसा करो जाओ गांव से रोटी मांग के लिया। कहा सरकार ऐसे रोटी कौन दे देगा। अच्छा अच्छा, जब जाना गांव में दरवाजे पर आवाज लगाना, गुरु हमारे बंदी छोड़, गुरु हमारे बंदी छोड़, सत्यनाम साहब बंदी छोड़, ये आवाज लगा। अब वो ये नहीं समझ पाए कि आवाज लगाने को कह रहे, आवाज तो यही दे रहे, इन्हीं की आवाज को हम जाके वहां दोहराएंगे, हमारी तो कोई आवाज है नहीं। इसका मतलब इनकी आवाज से ही जीव जगेगा, हमारे सुनाने से नहीं। आवाज तो किसी की है, जैसे इस माइक में हम बोल रहे, इसमें तो कुछ है नहीं, हम बोलेंगे वही ये बाहर फेंक देता, ये खुद कुछ नहीं करेगा, खुद तो ये जड़ है, ये चेतन का काम नहीं करेगा। लेकिन जब चेतन अपनी आवाज इसमें डालेगा, ये आवाज सब जगह फैलेगी। बस इसका इतना ही काम, आवाज को फैलाए, इसीलिए इसको ध्वनि विस्तार कहते हैं। ध्वनि को, आवाज को विस्तार में बाहर फैला देते। बाकी तुमको इसमें कुछ रखा, ये विद्वान है, इसके पास सब कुछ तो कुछ। इसीलिए बाबा जी ने सन 1980 से कहना शुरू किया कि आगे कोई ऐसी व्यवस्था भूखा बना दूंगा, उस पर आप चलने के लिए सबसे मजबूत हो जाओ। तो 24 मार्च सन 1980 को यानी 83 में आपको बना दिया। 24 मार्च सन 1980 को दूरदर्शी के स्थापना कर दी। का एक आवाज ऊपर से आई है, इस आवाज से संपूर्ण विश्व की व्यवस्था ठीक हो जाएगी। दूरदर्शी अब वो नकल कर रहे लोग, किसने आवाज सुनी, ये तो विषय उसका है, वही दूरदर्शी है, वही सारी समस्याओं से तुमको निकाल कर अलग करेगा, वही तुम्हारी बीमारी, महामारी, कष्ट, मुसीबत, आपत्ति, प्राप्ति, तुमको वो से बचाएगा, वो दूर रखेगा। नकल करने में बहुत मार पड़ेगी। महापुरुषों की नकल मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास वो अकल नहीं है कि उनकी नकल कर सको। अगर अकल नहीं है तो आने वाले ये प्रेमी तुम्हारी शक्ल बिगाड़ देंगे। दूसरा सदगुरु के वचनों को तुमने उच्चारण क्यों किया, मेरा तो विषय है नहीं, तुमको तो केवल वचनों को
अपने पर लागू करने का, अपने जीवन उतारने का आदेश था। ये सुनाने और गाने बजाने का आदेश नहीं था। लेकिन अब जीव बेचारा भारी मान सम्मान में फंसा है। अध्यात्म में आकर भी वही भाव उसका बना हुआ। कहीं गुरु वचनों को सुनाने गया तो वहां दक्षिणा लेने लगा, सामान लेने लगा। वचन किसी के हैं, केवल सुनाने का। इतना बड़ा लाभ जो ले रहे हो, ये वचनों की बिक्री कर रहे हो, वचनों का निरादर हो रहा, और ये कर्म कर्जा तुम्हारे पर चल रहा है, तुमको डबल नुकसान उठाना पड़े। वचनों का तिरस्कार, उसका दंडक। उन वचनों को सुना कर कमाई कर रहे दंडक। इसलिए संत मत में कुछ बोलना ही नहीं, कहना ना बोलना, कुछ ताले जुआ पे रखना, चुटकी का खेल अपनी चुटकी बजा दिखाना। ये इतना बड़ा काम है जीवात्मा को जगाने, परमात्मा से मिलाने का। यहाँ किसी ने कहीं नहीं पाया काम है, ये काम तुम्हारा चुटकी बजाते कर, लेकिन तुम अपनी जगह खड़े रहे। तो कहा जाए उसमें लगे रहो। धीरे धीरे ये खराब समय इसी सेवा और सत्संग सुनने और भजन करने में निकल जाएगा। आगे सतयुग आ रहा है। सतयुग योगी सब विज्ञानी कई ध्यान करे भोग प्राणी। सतयुग में सभी विज्ञानी होंगे, सतयुग में आपका काम होगा। कलयुग में तो आपको सुधरने का मौका दिया गया। इस कलयुग जब तक है सुधर लो, और सतयुग वाले पर तुम्हारा काम शुरू हो। अगर आप सुधरे नहीं तो ये कार्य तुमको समेट के ले जाए। चलो भाई चलो, तुम हमारे जीव हो, हमारा सामान तुमने प्रयोग किया है, कितने युगों से करते चले आ रहे हो, लिहाजा मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तभी कहा कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। बात तो गलत सतयुग, ये कलयुग अपने कलयुगी जीवों को जरूर समेट के ले जाए, जरूर समेट के ले जाए। और सतयुग जीव बचाएंगे, अपना काम करेंगे। तभी आपसे इशारा किया भाई मुट्ठी भर लो, मुट्ठी भर। सोच रहे इतने जीव थे मुट्ठी भर, वो तो प्रमाण आपके सामने है। 45 करोड़ों को नामदान दिया गया, कितने बचे, कितने बच पाए, कितने गुरु शरण में ठीक पाए और गुरु को अपना बना पाए, ये तो प्रमाण आपके सामने। अब ये किसी तरह से इनका कुछ संस्कार ठीक ठाक था, वो चारे आगे इनका काम हो जाएगा। और इसमें भी तमाम व्यापारी घुस पड़े, सेवा लेंगे अपनी, सेवा लेंगे अपनी। तुम सेवा लेंगे क्या करोगे? कितने दिनों से मिली सेवा ली तो क्या किया? अपना भी खराब तो सेवा भी खराब करते। मैंने कहा नहीं, कोई सेवा जिसको देनी हो, इच्छा हो, या मैंने किया और यहीं पर आपकी लगा दी, तो आपको विश्वास होगा मेरी सेवाएं लगी जो आज तक आपने हमको दिया। मैं तो कभी मानता नहीं। मैंने ये भी कहा हमको न मेरे कोई पैसा चुना, न मेरे हाथ में कोई रुपया वैसा सामान देना, क्योंकि हमको इसकी जरूरत ही नहीं। लेकिन प्रभु ने कहा कि आखिरकार सेवा देकर उसका लाभ कहाँ प्राप्त कर सके। मुझे तो मालूम नहीं कहाँ सेवा दी जाए और वो सेवा कहाँ लगेगी जिससे हमारा परमात्मा काम हो जाएगा। तो आप जबरदस्ती 1 रुपया 2 रुपया इससे ज्यादा कोई, पहले इतना ही नहीं था, लेकिन मैंने उसको भी संभाल के रखा, क्योंकि मेरा तो कोई खर्चा नहीं था, कोई खर्चा किसी को मैं कुछ खाते मिलता नहीं। तो जब खर्चा नहीं तो आपका बच गया। उतना खर्च हुआ जितना प्रचार में गाड़ी में डीजल पड़ा। मैंने कितनी बार कहा ये तेल डाल करके हवन कर दूंगा, ये हवन है, ये यज्ञ है, तेल का यज्ञ। तेल डाल करके सारे हिंदुस्तान में ये खबर फैला दी जाएगी। आपके धन से कितना बड़ा काम हुआ कि सारे हिंदुस्तान में सत्यता की खबर फैला दी गई। गुरु के वचनों को, गुरु की मौजूदगी का पूरा इतिहास लोगों के कान तक पहुंचा दिया गया, और उसमें भी आपका बच गया। मुझे देखो लगा क्या लग गया, मैं क्या करूंगा? मेरे तो कोई भी बच्चा है नहीं जिसके लिए झूठ बोलूंगा या सच्चे करूंगा या धोखा दूंगा। न मेरा कोई बैंक खाता, एकदम खुली किताब। हमको तो कुछ चाहिए नहीं, और आप आ गए हो तो आपके काम की चिंता जरूर है कि आपने जबरदस्ती जो 10 50 दिया
तो मतलब उसको परमात्मा लगा दूं ताकि आपकी सेवाओं का भी फल आपको मिले। और देखिए कितना बड़ा काम है, ये देखिए फसल खड़ी है, ये आपके लिए बिक्री के लिए नहीं है। अभी कुछ भंडारे आए थे, कहा भाई सब्जी बोल देंगी, अरे भाई सब्जी तुम्हारी खेत तुम्हारा। अब ये है कि अगर कुछ सेवा भाव रख के कुछ देना चाहते हो तो दे दो, अभी सब्जी का प्रयोग कीजिए, सबको खिलाइए। आप कोई व्यापार थोड़ी खोला है। और जब उस सेवा दे दोगे, वो सेवा से जैसे दाल रहती है, ये चीजें खरीदी जाए। ये सब भंडारे के काम, जो सेवा दोगे वो भी भंडारे, और ये जो यहाँ ये भी भंडारे का। यहाँ इसका कोई व्यापारिक कार्य नहीं है, ना मैं करता हूँ ना सलाह देता हूँ। अब ये चीजें खत्म हो गई। पहले लोगों में प्यार था, एक दूसरे के काम आते थे, फिर धीरे से उनके अंदर श्रद्धा भाव चला, तो इसमें आते तो धीरे धीरे व्यापार बढ़ गया, प्यार खत्म हो गया, व्यापार आ गया सब। और जब व्यापार आ गया तो व्यापार का तो नियम है, बनिया अपने बाप को ठगत लागत वहां खाओ, अपने बच्चों को भी ठगने का। व्यापार का मतलब ठगी ठगा, इसमें कोई अच्छी चीज नहीं है। अब तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, जब कहा दिया चलो भाई 25% लाभ ले लो, तुम्हारी बात जो तुम्हारा क्या है भाड़ा है सब निकाल करके आप वस्तु दे दीजिए, तो सेवा भी तुम्हारी हो जाएगी और उनको सामान मिल जाएगा, तुम्हारा परमात्मा करेगा नहीं। ये तो ध्यान में रख करके जब काम करोगे तो कोई काम यहाँ गलत है ही नहीं। जब तुम्हारी विचारधारा गलत हो जाएगी और दूसरों को लूटने और ठगने और मतलब यानी कमर की, तो वहीं से तुम्हारा परमात्मा खत्म होने लगेगा। अब इन विचारों को पता नहीं, आए थोड़ी देर रुके बदले, फिर निकाल आया, जहाँ से निकल के आए और उसने फिर इनको समेट लिया, वही करेगा। यहाँ एक दिन का समय मिलेंगे तो मिलेगा क्या? आने जाने में कुछ नहीं होगा, बाद में खाली रह जाओगे। ये तो हमको मिला नहीं, हमको दिया नहीं जाता, देने वाला जबरदस्ती ले लेता है सेवा के द्वारा। सेवा करके हुक्म आदेश का पालन करके वो तो जबरदस्ती दया लेने का अधिकारी बन जाता है। लेकिन अब इनकी समझ में कहा आएगा, क्योंकि ये दोनों हाथ एक में स्वार्थ पकड़े और परमात्मा पकड़ रख जाते। हमने भाई दोनों रास्ते एक साथ चली, समानांतर रेखाएं कभी मिलती नहीं, रहती तो साथ साथ और साथ साथ चल रही, लेकिन एक दूसरे को मिल नहीं सकते। इसी तरह से ये भौतिक अध्यात्म एक साथ नहीं चल सकता, आपको एक एक तो छोड़ना ही पड़ेगा। और अध्यात्म छोड़ दो करने पड़े सभी, और धीरे धीरे आपको छोड़वाया भी नहीं जा रहा, समझाया जा रहा कि धीरे से इस सामान का प्रयोग करके अपने अध्यात्म की कमाई कर लो, तो भौतिक आध्यात्मिक दोनों को ले लाभकारी सिद्ध हो जाएगा। अब ये उसी में सराबोर है बेचारे, 24 घंटे उसी में चिंता, कैसे आएगा, कैसे मिलेगा, किसको लूटने, किसको ठगने, किसकी बेईमानी, किसको धोखा देने, किसकी चोरी, किसका कत्ल कर दे, सब इसी विचारधारा में डूबा था। वो समाज क्या करेगा? ये अनैतिक कार्य कभी सफलता का प्रतीक नहीं होता है, और तुम सफलता का नहीं जाते। जीवन सफल हो जाए, जीवात्मा का कल्याण हो जाए, ये मानव जीवन की असली सफलता है। और यहाँ 10-20 हजार करोड़ इकट्ठा कर सफलता होगी, ये मिल गया, ये मिल गया, वो अरे कुछ नहीं मिला। अगर तुम्हारा हो तो तुम्हारे साथ जाना चाहिए, कि तुम्हारे साथ क्यों नहीं जाता? तुम्हारे शरीर से जीवात्मा निकली तो ससलामा नहीं पड़े। कोई भी तुम्हारे साथ एक ही जमीन नहीं गई, मकान भी नहीं गया, दुकान भी नहीं गई, नौकरी भी नहीं गई, बस पत्नी बाल बच्चे कोई नहीं किया, वो मंजिल तुमको अकेले ही तय करना पड़ेगा। और उस मंजिल का साथी बना लो तो सही हो जाए। उसका साथी कौन है? का संगी साथी गुरु को लेना, भेद इन्हीं का जाना है। सूरज सत्य का साधन करके अपने घर चल जाना है, फंसना नहीं देश मेरा। कहा इसमें फंसो मत, तुम्हारा नहीं। आ गए हो धीरे से
उसके लिए सामान का प्रयोग करना, प्रयोग करके उसको वापस करना। जैसे जब कोई चीज 5 लाख रखो, किसी की किराए ले आयो, 5 लाख का नोट, बड़ा खुश होता कि हमारा सामान भी सुरक्षित और हमको किराए भी मिल गया, बड़ा खुश होता है। इसी तरह काल में सामान दिया, ये शरीर भी काल का, और शरीर के लिए जो जमीन, दुकान, मकान, धन दौलत, रुपए पैसे इकट्ठा की, वो भी काल का। शरीर से जो पत्नी बाल बच्चे नाते रिश्ते बनाए, ये भी काल के। अब आपको समझ उसको काल ही का है, तो दयाल का क्या है? अगर दयाल का कुछ सामान ना होता तो यहाँ दयाल क्यों आता? तो जीवात्मा केवल दयाल थी, बाकी सब काल का। अपने जीवात्मा के कल्याण के लिए आए, वो कोई काल का सामान बांटने देने नहीं आए। अब ये है बांटते देते इसलिए कि चलो इसका प्रयोग करेंगे, इसके विचार बदल जाएंगे, धीरे धीरे मनोविकार खत्म हो जाएंगे, शुद्ध विचार पैदा हो जाएंगे, तो यह स्वामी शरीर हो जाएगा, संगत धीरे धीरे इसका भी काम हो जाए। इसलिए उन जीवों के तक ये सामान पहुंचाया जाए। पहला तरीका है शोभा यात्रा। इससे कितना प्रसाद आपकी कमाई से बना, वो प्रसाद कितने पूरे कष्टों में बना और सब दिखाया। अब धीरे धीरे ये असर करेगा, ऐसा नहीं है, ये कभी खत्म नहीं हो। संत बीज विषय नहीं, आए पड़े जो झोल और कहते दृष्टा गिरे घटे न तब को मोड़। अगर सोने को नाली में डाल दो, क्या कीमत कम हो जाएगी? ले जाओ लोकर के। ऐसे संत जीव नीच के रूप में, तो उस संत का संत, वो जीव किसी छोटी जाति में और गरीबों में कहीं पर पैदा हो जाए, लेकिन वो संत ही रहेगा। जैसे आवाज लगेगी फौरन शरण में आ जाएगा, अपना काम बना देगा। तो उनका भी कभी निर्वीज नहीं होता और कोई नष्ट नहीं कर सकता। वैसा भी यही है, अगर आप नहीं प्रयोग करोगे तो क्या मेरे पास फिर मेरा चला आएगा। अगर आपने नामदान कीमत न समझी और उसका प्रयोग न किया, तो ये नामदान की दिया फिर उन्हीं जोड़ी चली जाती, फिर चली जाएगी जोड़ी। ये तो प्रयोग करने के लिए, दुरुपयोग के लिए नहीं है। दुरुपयोग करोगे फौरन ले आती, तो बात को समझने की जरूरत है। यहाँ आए हो, इस भूमि का लाभ जरूर हो, क्योंकि ऐसी भूमि फिर कहीं है नहीं, इतनी पवित्र मतलब कोई पवित्र भूमि थोड़ी। वहां तो कृष्ण ने कितने करोड़ों को मार काट के और उसको मार काट दिया था, उसको तो गति प्राप्त की, तो बहुत खराब है। और राक्षस नगरी है, यानी राक्षस नगरी मथुरा, उस राक्षस का जब वध किया कृष्ण ने, तो मुश्किल से वहां पर धर्म की स्थापना कर पाई थी। तो जमीन तो पहले से खराब थी, उसने बड़ा पूरा असर दिखा दिया, तुम्हें भी खराब कर दिया, तुम्हारे भाव विचार श्रद्धा सेवा समाप्त कर दी और संरक्षण से हटा के फिर बहुत दूर भेज दिया। ये बहुत बात साफ होगी। यहाँ पर कभी किसी ने कुछ किया ही, क्योंकि ऋषि मुनि की भूमि पर दूसरा कोई कार्य कर नहीं सकता। वो जिसको उनकी महिमा मालूम है, उनकी तपस्या की कीमत दोनों महिमा मालूम, वही उस सबको भूमि पर कोई न कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करेंगे और सबको अच्छाई सच्चाई का संदेश देंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ। इसका भी अर्थ समझो, ये कवायद एक्सरसाइज नहीं कराई जाती। खड़े होने का मतलब सतगुरु के बच्चों को पकड़ खड़े और बताए रास्ते पर चल पड़ो। ये खड़े होने का मतलब जब बैठो तो नाम की कमाई साधना में, खड़ा होना बैठना दोनों लाभकारी हो जाएगा। और नहीं समझोगे तो ऐसे खड़े बैठते दुनिया निकल गई, चली जा रही, किसी को बतेगी कि खड़े होने का मतलब क्या है, बैठने का मतलब क्या है, लेटने का मतलब क्या है, ये भी जानकारी लोगों को नहीं। जब मनुष्य को मानव जीवन की जानकारी नहीं है,
ये जीवन किस लिए मिला? क्योंकि तीन स्थितियां आप, जन्म, जीवन और मृत्यु। जन्म हुआ ये भी निश्चित, और जीवन ये भी निश्चित, और मौत के हवाले होगा ये भी निश्चित। लेकिन हम जीवन को मौत के तक पहुंचाने से पहले अपने जीवन का काम बना रहे तो मौत भी तुम्हारा कुछ नहीं करेगी। आप एक को ले जा शरीर ले जा, मैंने अपना काम बना दिया, मैं क्या करूंगा इसको, ना ले जा। लेकिन वो कहेगा जिसने काम बना दिया। इसीलिए कोई मर गया आप रोने लगे, और तुम्हारे रोने से उससे कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि आंसू तुम्हारे अंदर जो नाम डाल दिया, ये आंसू तुम्हारे अनुसार गिराने का नहीं। ये तो गुरु की विरह तड़प अगर गिरता है तो आंसू की महिमा है। ऐसे तुम आंसू बहाते हो तो आंसू का निरादर करते हो, और गुरु पंडित लगा रहे हो कि समृद्ध मालिक मिला फिर भी आंसू गिरा रहे। इसका मतलब तुमने उसकी सार्थकता को समझा नहीं, उनकी महिमा को समझा नहीं। रोने का काम तो खत्म हो गया। बहुत दिन रोते रोते निकल गए, कितने युग निकल गए, और तब जीवात्मा बेचारी रोती चिल्लाती बिलखती रह गई। आज उसके हंसने का समय आया, और तुम अभी रो रहे। अज्ञानी रोता है, अज्ञानी हंसता। तुलाराम का नाम सुना होगा, बढ़िया भगवान देखो महात्मा संत हर जाति में जन्म देते। सुपर जी भंगी कर रहे, देखिए, यानी जात पात का मिटाने के लिए उन्होंने ये भी किया कि सुपर जी गुप्त सत्य हो गए, भंगी का जन्म दिया। कबीर साहब जी गिराए, रघुनाथ जी समाधि कराए, तुलाराम जी बनिए क्या, केवल गोस्वामी महाराज जो ब्राह्मण में, बाकी सब छोटी छोटी जातियों में। और आपको दिखा दिया कि संत किसी जाति में और किसी गांव शहर कस्बों में पैदा होकर तो तुम्हारा काम करते। जब मानव तन धारण करके आएंगे तो कोई न कोई माँ बाप रहे, कोई न कोई जाति रही होगी, कोई न कोई गांव जिला रहा होगा, लेकिन इससे उनका कोई सरोकार नहीं है। वो तो जिस काम के लिए आए वो अपना काम शुरू कर देंगे। लेकिन तो वही जोड़ते रहो, फलाने गांव के हम जानते हैं, वो एक जाति के लिए उनका नाम यही आप चिल्लाते रहोगे। गोस्वामी महाराज ने इसीलिए कहा, गोस्वामी महान रहिए जहाँ जन्म को ठाओ, ये भली बुरी जाने नहीं, ले पुरानो नाम। ऐसी चक्कर में ये नाम होता हुआ, अरे नाम तो शरीर का कुछ न कुछ दिया जाएगा, जीवात्मा का तो कोई नाम होता नहीं। वैसे संत का कोई नाम नहीं है, जो जीवात्मा के लिए आया उनका कोई नाम नहीं, और जीवात्मा की कोई नाम नहीं। और जो लेके आए वो नाम जहाज मुनि जीवात्माओं के लिए लगा दिया, अपने घर छोड़े। इसीलिए कहा जात ने पूछो साधु, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहे दो ध्यान। कहा तलवार काम करेगी, चमड़े की म्यान होती जिसमें तलवार रखेगा, तो म्यान तो कुछ करेगी नहीं। तलवार वो भी तलवार की धार काम करे, तलवार के लिए काम करे। ऐसे ये चमड़े का खोल है शरीर, ये जीवात्मा का घर है, तुम्हारा तो है नहीं, ये जीवात्मा का घर है। इसी में पंच भौतिक मसाला मिलाकर इसको बनाया, और कारीगरी से, और किसके लिए बनाया, अपनी जीवात्मा को रहने के लिए। ये मकान उसका तुम्हारा नहीं। और जब जीवात्मा का काम शरीर है तो आपको जीवात्मा का काम शरीर में करना चाहिए, मन का काम क्यों करते? इसका मतलब तुम जीवात्मा के शरीर का भी निराकरण करते, क्योंकि तुमको मालूम नहीं शरीर किसका। तुम क्या कहते हमारा शरीर, हमारा शरीर। अगर तुम्हारा हो तो तुम्हारे अनुसार इसको जाना चाहिए। फिर अचानक वारंट भेजी, कहा जल्दी करो, जाओ जब लो जाओ, इसको सीने पर खड़ा रखना, मार मार पीट पीट के थोड़ा हमारी जीवात्मा को निकाल कर मेरे घर पहुंचा दे। वो काम यहाँ हो रहा, क्यों? जीवात्मा ने वादा किया, उस वादे को सब भूल गए। लेकिन संत हर वादे की जानकारी देते, हर मोड़ पर, हर पहलू पक्ष में आपको पूरा समझाते रहते। गोस्वामी महाराज ने लिखे बताया है कि ऐसा नहीं है। अब तुम जानते रहे उससे फंस गया, तभी तो आप फंस गए, और निकालने आया उसको अपना माना नहीं। जो तुम्हारा है उसको अपना नहीं बनाया,
जो तुम्हारा नहीं उसी को अपना बनाते। यही तो अज्ञानता सबसे बड़ी जीव की भूल है कि वो अपने को नहीं समझ पा रहा कि हमारा है कौन जो मेरे लिए आया, मेरी जीवात्मा के कल्याण के लिए आया, मुझको मृत्यु लोक मंडल से छुटकारा दिलाने आया और सच्चे घर मुकाम मंडल लोग पहुंचाने आया। ऐसे समझ को आपने अभी तक नहीं पहचान पाई, क्योंकि तुम्हें बचाने का काम किया नहीं। आते रहे जाते रहे, आते जाते बस समझ निकल गया। अरे कहीं आदमी जाता है तो कुछ लेके आता। सपोज आप मार्केट जाते तो आप सब्जी से झोला सामान मिल के ले आते। अगर जेब खाली हुई लेकिन अगर झोला भरा है तो जेब की चिंता ढक जाती, और झोले में कुछ नहीं, जेब खाली हो रही तो चिंता होगी कि धन भी जा रहा है, समय भी जा रहा, उम्र भी जा रही, सौ पूरी खत्म हो रही, हमें कुछ नहीं मिल रहा, हमने सबको दे दिया, इनको दक्षिणा, उनको दान, उनको मकान, उनको सोना चांदी, रुपए बदले जमीन सब दे दी और बदले में कुछ नहीं मिला। तो तुम इतना भी नहीं जानते हो। अगर बाजार की स्थिति समझ लो कि बाजार में किस ले जाते, सामान नहीं मिले, सामान न मिले तो बाजार को कौन मानेगा। इसी तरह अगर किसी के पास गए हो तो उससे पूछो क्या मेरा सामान तुम्हारे पास है, मेरी जीवात्मा को जगाने क्योंकि तुम्हारे पास है, या तुमने जीवात्मा को जगा लिया, परमात्मा से लगा लिया है। अगर ये जब पूछने लगो अभी 2 मिनट में सारी सच्चाई खुल जाएगी। सत्य क्या है, झूठ क्या, असल क्या है, नकल क्या, बनावट दिखावट सजावट क्या है, और ये ठीक है, ये तो जानकारी तभी आपको होगी। लेकिन जब सत्संग सुनोगे तुमको सारे प्रश्नों का उत्तर, कितना कठिन कठिन प्रश्न कोई संसार में करे तुम फौरन उसका हल कर दो। ये ऐसा अस्त्र औजार है सत्संग, ये वचन बाण है, वचन बाण की चोट जग में है भारी, और समता में जिसके चुली न कटारी। निकले हो गंगा जो तू खाने लेकर, इसी में मुझे तुम बाहर ले जा रहे हो। ये आंसू की प्रवृत्ति है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जोर से बोलो बोलो, बोलना होगा, अखीर से बोलो, दर्द हरेंगे, सब कष्ट हरेंगे, सुख शांति भी देंगे, सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये ध्यान रखो। जब नाम प्रभु का है, जितने बार उच्चारण करो प्रभु के हाथ में, ये नाम प्रभु की याद कराने वाला। इसी का जिससे मिलो वो कुछ कहने को भर जरूर से बोलो। तुमने नाम की शुरुआत की, वो भी उच्चारण करी, वो भी नाम तुम्हारे खाते में आएगा। या तुमको कोई न कोई निशानी रखो, फौरन कहेंगे भाई ये गुरु वाला जा रहा, और तुम यहाँ छिपने की कोशिश करो। तुम्हारे पर कोई ट्रेडमार्क नहीं है जो तुमको जय गुरुदेव का कहे। और कितनी बार कहा गया, जब मेरे आदेश का पालन करोगे तो बच्चा तुमको मेरा कहेंगे, मेरा। कितना अपनापन है देखिए इस्लाम में। कहा कहेंगे जय गुरुदेव वाला है, ये किसी का नहीं, न राम वाला, न कृष्ण वाला, न हनुमान वाला, न ब्रह्मा विष्णु महादेव, न देवी देवताओं वाला, ये जय गुरुदेव वाला। और जय गुरु क्या है, प्रभु का नाम। उस प्रभु से मिलाने के इस नाम को जगाया गया, सिद्ध किया, इसीलिए नाम की महिमा बड़े सत्य। ये नाम क्या क्या करने आया और क्या क्या काम करके तब अपना काम पूरा करेगा। लेकिन बात तो समझने की है। कभी तो कहा क्या, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। कौन लाएंगे,
मछली मांसरा, क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई, अब कुछ होने वाला है, वक्त बदलने वाला है, तो अब भी समझ न पाएंगे, वो बार बार पछताएंगे, तो अब भी जाग न पाएंगे, वो जीवन भर पछताएंगे। स्वामी जी की वाणी है, सतयुग की वाणी है, स्वामी जी की बात न मानी, निकल कछु मर जाएगा, यदि स्वामी जी की बात न मानी, निकल कछु मर जाएगा। जय गुरुदेव। ये नाम ये प्राप्त किया जो सृष्टि में किसी नाम ने किया नहीं, न हरि नाम ने, न राम नाम, न कृष्ण नाम, बड़े सीमित दायरे के नाम, और ये असीम दायरा प्रभु नाम का है। मानो आपको ये सब जानकारी रखनी चाहिए। सिरका भाई ये सुसलाती आएगा, अगर तुम लाना चाहते तो ला दो, तुम्हारा राम नाम कृष्ण नाम ले आए ला दीजिए उसको। अरे वो अपने समय के नाम है। जब त्रेता में व्यवस्था बिगड़ी तो व्यवस्था ठीक करने के लिए राम नाम आया, द्वापर में व्यवस्था बिगड़ी तो ठीक करने के लिए कृष्ण नाम आया। वो केवल व्यवस्था का नाम सीमित है, लेकिन आत्मा का कल्याण हो, आत्मा घर पहुंचे, आत्मा जगे, यहाँ पाप कर्मों में माफी मिल जाए, ये किसी नाम ने काम नहीं किया। तुमको जो समय नाम की मुझे जानकारी दी जाए, चलते फिरते उठते बैठते सोते जाते, इतना नाम का स्मरण कर दो कि जो सांस निकले नाम से बस भजन शुरू आपका, इसी को अष्टपा जाप करते, ये बिना माला के आपका स्मरण हो रहा 24 घंटे। जब आपको नामदान दिया गया तो आपको यही कहा गया था, पहला नाम लेना, उस स्वरूप को याद करना, उसका यह स्थान आवाज, दूसरा नाम ये रूप है आवाज स्थान, तीसरे का भी, चौथे का, पांचवे का, लेकिन जयगुरु देव नाम का कोई स्थान दिखाया जाता। और आपने कभी पूछा भी नहीं, पहले जयगुरु देव यहाँ भी जयगुरु देव वहां भी जयगुरु, ये बीच की केवल मंजिल है, यहाँ कुछ नहीं, ये मंजिल है। ये 5 जन्मों की सीढ़ी जो 7 लोग जैसी अटारी को पहुंचा दी किया, वो केवल ये मंजिल है। काम तो इस नाम से होगा। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सुरक्षा मंत्र है गुरु का वाक्य, और गुरु का वाक्य है 5 नाम तो सभी संतों ने आधार करने पर था। ये मंजिल है, 5 बगैर मंजिलों प्रयास किए जीवन तो जाएगी नहीं, वो केवल मंजिल का ये ले जाने का। तो ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। और यहाँ लोग छिपते, कोई निशान तुम्हारे पास नहीं, बाहर निकल चले। अरे कोई निशान, कितने लोग देखकर जेबू जो बोलेंगे वो भी तुम्हारे खाते में आएगा। तुम्हें देखकर भगवान प्रभु याद आ रहा, छोटी मोटी चीज, एक खुद ही अपनी महिमा नहीं समझते, अपनी श्रेष्ठता कहा कि आपको पहचान नहीं है, हम किसके शिष्य हैं, किसके अनुगामी हैं, किसके अनुचर हैं। अगर ये जानकारी आपको हो जाए कि समृद्ध मालिक का जीव न कहीं भटक सकता, न कहीं अटक सकता, अपने घर जाएगा, ये जानकारी आपके अंदर होनी चाहिए थी। तो धीरे धीरे आते जाते रहोगे। यहाँ खास सत्संग होता है जो तुम्हारे असली काम के लिए, और आम सत्संग जो बाहर जाता हूँ, जैसे अभी आप मकर संक्रांति का लगा हुआ सिद्धार्थ नगर, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस बहराइच में लगा, होली का कार्यक्रम आपका बलरामपुर में लगा, और मुक्ति दिवस बनारस के पास चंदौली जिला भर का। ये सब नहीं, सब आम सत्संग, आम आवाज को जानकारी दी जा रही, सगाई नाम की महिमा, क्योंकि बाबा जी ने कहा जन जन की जवान पर जब जय गुरुदेव नाम आएगा, सच्ची स्वतंत्रता का मानो तब आनंद आएगा। असली आजादी जब होगी जब हर एक के मुंह से ये नाम निकलने लगेगा, तो उसके विचारों में और सोच में और कर्मों में सब सत्यता ही दिखाई देने लगेगी। ऐसे थोड़ी नाम लाए, अरे पिछले नामों से काम हो गया होता तो इस नाम को लाने की जरूरत ही क्या, मुझे नामों से काम होता। लेकिन एक नाम एक ही युग में काम किया,
सतयुग में हरि नाम काम किया, त्रेता में राम नाम ने काम किया, द्वापर में कृष्ण नाम ने काम किया। और काम कैसा? समाज देश की व्यवस्था बनाई गई, धर्म की स्थापना और दूसरों का संधान और भक्तों की मदद, इतना तो काम हुआ। लेकिन जीवात्मा ने परमात्मा से ये काम किसी युग में किसी भी नाम के द्वारा नहीं हो सकता। तब ये प्रभु नाम लाया। हिंदुस्तान की धरती पर ये जमीन जब से बनी है, प्रभु नाम का प्रचार किसी ने कराया ही। यही तो मालिक की पहचान है कि भाई असली नकली में पहचान क्या होगी, दयाल और काल में पहचान क्या होगी। कहा दयाल वो नाम लेकर के आएगा जो सृष्टि में कभी रहा ही नहीं होगा, किसी ने प्रचार नहीं कराया। तब ये अनामी महाप्रभु उनका अनामी धाम है। वैसे सब लोग से लेकर सदगुरु और पूरा गुरु के पास कौन सी कमाई? ये धन दौलत की नहीं, सब कमाई में जो पूरा उन चरणों की वंजा धोरा, जो जिसने सब की कमाई की है और सब कोष खजाना जिनके पास उनके चरणों की धूल बन जाओ, ये खजाना सब तुम्हारे लिए ही लाए और तुम्ही को लेकर जाएंगे। लेकिन जब तक बर्तन साफ नहीं करे, जैसे गंदा बर्तन हो और बच्चा रोता हो कि मास्क के बोझे दे बीमारी खा जाए बच्चा। इसलिए कितना बच्चा रोए, अपने साथ जब बर्तन साफ नहीं मांझ लेती है तब उसको मुझे पूछते। इसलिए तुम कितना यहाँ चिल्लाओ, कितना हल्ला मचाओ, कितने आंसू खाती गिराओ, ये कुछ होने वाला नहीं है जब तक अपने अनुसार उस पात्र और पात्रता नहीं बना ली जाएगी। ये मूलधन नहीं टिकेगा, तुम्हारे अच्छे सच्चे विचार नहीं बनेंगे, आगे आने वाली भूमिका के कारण तुम नहीं बन पाओगे। आपको तो सब तरह से बताया जा रहा, इसलिए बड़ी सूझबूझ से काम समिति अभी कार्य नहीं। जब तुम प्रचार सके नहीं कर पाए तो कार्य तुम क्या करोगे? अपने सदगुरु की जानकारी जब सारे देश में पहुंचा दो और जब लोग निकलेंगे, पीछे से बहुत अच्छे लोग आ रहे, उनके दिमाग में जिंदा मुर्दा की बात नहीं, वो सत्संग सुनते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, सेवा करते हैं, वो पीछे से बहुत अच्छे लोग आ रहे और तुम्हें धक्का मार के हटा देंगे कि तुम गुरु के जिंदा मुर्दा पढ़ा रहा। ये जिंदा मुर्दा क्या? जिंदों को जिंदा कहने कौन सी बुद्धिमानी और मुर्दे में लगना ये कौन सी होशियारी? और तुम दोनों काम नहीं कर पा रहे। एक एक वचन को समाज के धीरे 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 सब आपको जानकारी दे दी जाएगी। जब सब जगह पहुंच जाएगी, ये स्थान इसलिए बनाया जा रहा, बन जाए सब लोग भजन करने लगे। लेकिन अगर भजन का भी माहौल नहीं, भजन कैसे करो? भजन शांति में और तुम्हारे अंदर क्रांति, अशांति, भ्रांति भरी पड़ी, तुम शांति को कैसे प्राप्त कर सकोगे? पहले इनको हटाओ, तब ये शांति आएगी, तब आपका काम हो जाए। तरीका सतयुग योगी, सतयुग में योगी होगा। सब विज्ञान आत्मविज्ञान को जान जाएंगे और नाम का स्मरण करके सागर पार हो जाएंगे। विषय तो सतयुग का है। अभी कलयुग गया नहीं, सतयुग आया नहीं। यहाँ से वाला बच्चा चले दूरदर्शिया वाले वो भूम जब तक हो गया, वो नेता सुहास है, वो ऐसा वैसा और कुछ नहीं करते। मैंने लोगों से पूछा, तुमने सुहास को देखा? तुम्हारे बाप ने नहीं देखा। कैसे थे, क्या थे कि नहीं थे? केवल सुनते हो। और कितनी बार सत्संग में कहा गया, बाबा जी ने कहा, अरे भाई सुहास तो योगी 50 साल का बन सकता, 100 साल का बन सकता, तुम क्या मैं करोगे इसको? अब ये शक्तियां आई है, इनसे काम लिया जाएगा। काम लेना कौन जाता है? कहते हो समृद्ध गुरु काम लेगा। तुम्हें नहीं मालूम कौन शक्ति किस काम के लिए आई है और कौन सा काम इससे कराया जाएगा, इसका इतिहास बनेगा, लोग इसकी पूजा करेंगे। लेकिन कहा जब मैं आवाज लगाऊंगा, मेरी दूरदर्शी प्लेटफार्म पर ये सब शक्तियां आके खड़ी हो जाएंगी, फिर इनको मैं काम दूंगा, सबको काम, तब इनकी पूजा हो जाएगी। अरे सब कोई संत सम्राट कौन है? सम्राट माने बादशाह, संतों का बादशाह कौन है? वो है सम्राट परम सदगुरु, वो सबका बादशाह है। पता नहीं कहाँ दुखी डराते रहते, ये तमाम अमल हमारे पास अप्लीकेशन आई,
तमाम लोगों ने बड़ी बड़ी लिखा बोली की, हमने तो चुप रही। ये बोलने का समय नहीं है कि इसके लिए कह रहे हो, तुम उनका अपमान करते हो, तुम स्वार्थ को अपना आधार बनाए हो केवल यानी धन प्राप्ति के लिए, स्वार्थ के लिए, तो उस व्यक्ति का अपमान होगा और आपको सजा मिलेगी। और मिल गई लोगों को, मिल गई, केवल स्वार्थ को आगे खड़ा किया कि नेताजी के नाम पर लोग सेवा दे देंगे, लोग व्यवसाय कर देंगे, गाड़ियां देंगे, और वही हुआ। और जवाहर बाग उसका प्रमाण है, चल करके रात तो चली बचा। ये है किसी शक्ति को अपना स्वार्थ लालच का आधार बनाओगे तो प्रकृति यानी सच सजा सुनाएंगे। अब बेचारे वो प्रतियोगी चले, सब जेल भूल गए प्रतियोगी में, कुछ इधर उधर भाग के निकल गए और जेल में भर्ती किया, सड़ गए वो बेचारे। ये आपने उस स्वार्थ को अपना आधार बनाया, स्वार्थ लोभ लालच का, ये दुर्गति तुम्हारी हुई है। ये तो समृद्ध मालिक है, अगर इसको जो लोग अपने स्वार्थ लोभ लालच का आधार बनाते, उनकी कितनी बड़ी दुर्गति होगी ये उनको खबर ही नहीं है। ये काम को मालूम, जो परमात्मा के लिए आया उसका प्रयोग स्वार्थ में कर रहे, फोटो रख करके ये लाभ, वो सेवा, ये पैसा, वो सामान, क्या है? यानी जो परमात्मा के लिए आया उसको व्यापार का आधार बनाया। ये कितनी बड़ी इसकी सजा है, ये समय सब बता देगा। मैं तो केवल इशारा करता हूँ और इशारा करने का आपको आदेश हुआ है, बाकी तो कुछ हुआ नहीं। जैसे जैसे मालिक का आपको आदेश मिलता जाएगा, मैं आपके कान तक पहुंचाता जाऊँ, मेरे पास कुछ नहीं। ये सबूरी की अमानत गलत है। अब वो किसके काम लेने पहले भी कहा कि बच्चा किसी के सर पे देवता, किसी सर पे भूत बैठा कर, अरे हम तो तुम्हारा काम करा देंगे, तुम अपना निशाना शत्रु करो। इधर उधर बुद्धिमान को मत दौड़ाइए, कहीं से कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि जो होगा उसकी भूमिका किसी को मालूम नहीं, वो युक्ति और रास्ता विधि किसी को नहीं मालूम, परिवर्तन कैसे होगा। अब वैसे रावण ने कह रहा था, है मैं गुरु हूँ, मेरे समान कोई गुरु नहीं, धनवान भगवान कुछ नहीं, भगवान मैं ही हूँ। और परिणाम क्या हुआ? मारा गया, ये परिणाम हुआ। और कृष्ण को किसी ने भगवान नहीं माना, वो 56 करोड़ मारे गए, विनाश हो गया। हरि नाम को प्रहलाद ने कहा, उसका भी कोई ध्यान उसने नहीं दिया, उसका भी बहुत मारा गया। समय के जगह नाम की ये महिमा है। ये नाम केवल काम के लिए आता है, पिछले नाम समाज देश के कल्याण के लिए आए, और प्रभु नाम समाज और विश्व का कल्याण तो करेगा और साथ साथ में जीवात्माओं का उद्धार करेगा। ये दोनों काम करने आया। ऐसे समर्थ नाम की महिमा कितनी अलौकिक है, लेकिन जीव बेटा भी कुछ समझ नहीं पा रहा। जहां बैठो, जहां रहो, इस नाम को निरंतर उच्चारण करते हो, काम करते रहो, नाम लेते रहो। अब चलिए रोते आप, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, कितनी माला करो। और लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं हमारी गठिया हो गई, हमारा कमर दर्द हो रहा, ये कल ऐसा करो, दवाई तो ले जाओ, लेकिन सुबह है तुम पैदल जाते हो। बड़े बड़े डॉक्टर कहते मॉर्निंग वॉकिंग समय में ठहरो। वो 1-2 किलोमीटर टहल पाते तो 25 किलोमीटर रोड है, 25 किलोमीटर से कम नहीं पड़ेगा। 1 किलोमीटर की दूरी है, एक आना एक जाना 2 किलोमीटर, एक एरिया में 2 किलोमीटर, 25 एरिया में कितना हुआ? अरे इतना भी सामने लगा दो। ये एक्सरसाइज है, शरीर के सारे जो ढीले हो जाएंगे, जो टाइट हो गए, मुड़ नहीं रहे, यहाँ पर मतलब एयर फंस गई, नहीं निकल पा रही, ये सब देखिए आप कितने हजार लोगों का की बीमारी चली गई। केवल ये बीमारी भी गई और कर्जा भी उतर रहा। आगे आने वाले लोग इसी मिट्टी पर बैठेंगे, भजन करेंगे, वो भी लाभ तुम्हारे खाते में आएगा। तुमको कितना बड़ा लाभ मिला तुम अपने लाभ को नहीं सोच पाए। जय गुरुदेव। अब आप लोग के लिए अपनी अपनी यथाशक्ति, ये नहीं कहा जाएगा भाई जल्दी, क्योंकि आगे लोग ले रहे उनको भी काम देना चाहिए। काम सबके लिए रहेगा। आप ये मिट्टी जमा कर रहे हो,
तुम्हारा जमा करने में कर्म कट रहा है, फिर ये मिट्टी को जो लोग उठा के ले रही है मुझे भी कर्म कटे, ये मिट्टी दे दो का तुम्हारा आगे आने वाले लोगों को। इतनी मिट्टी नहीं है तो आधार है और कोई नहीं सोच पाएगा। हिंदुस्तान में मिट्टी की महिमा कोई नहीं जानता और ये महिमा आपके सामने दिख रही है। कितनी जल्दी आपने खेत को काट दिया, मशीनें फेल हो गई। अरे हमने कहा ये सचुरी मशीनें हैं, ये सब काम कर चलेगी। तो क्योंकि हमेशा प्रचार मीडिया पत्रकार अखबारों से नहीं हुआ, न राम का नृत्य था उनके बच्चों के द्वारा। इसलिए ये तो कलयुग भगाने सचिव लाने की भूखा व्यवस्था है। अखबार क्या समझेगा, मीडिया इसमें क्या ज्ञान रखता है, उसे पता नहीं कलयुग क्या सचिव क्या, तो हमारा संदेश कैसे छापेगा। आते हैं, हमने कहा तुम्हारा स्वागत है भंडारे में, प्रसाद ले लो, तुम्हारी बीमारी चले जाएगी और सत्संग करो, घर चले जाओ प्रसाद लेकर। मैं बोलूं तुम कब मरोगे जानते हो, कब बीमारी आ जाएगी, कौन सा झगड़ा लगने वाला, कौन सी दुर्घटना तुम्हारी होने वाली, तुम्हें अपने बारे में कोई ज्ञान नहीं, तुम देश समाज का उद्धार कल्याण कैसे करो। ये जीव के बस की बात नहीं है, लेकिन आपको बचा लिया जाए ये कौन कब है, आप बच गए ये कौन कब। ये दुर्घटना का दौर है, प्रकृति सत्य नारायण कुदरत जो तुमने मार का हिस्सा चोरी, कतलेआम, व्यक्तिगत उपचार, झूठ, छल, कपट, बेईमानी किया और ये मनुष्य मंदिर है परमात्मा ने बनाया और अपनी जीवात्मा को बैठा दिया और तुम जीवात्मा के आगे ये मुर्दा मांस और मुदीना नजर आते हो। क्या वो नाराज होकर अगर कुछ कह देगी मालिक से तो क्या होगा, तुम्हारा तो सर्वनाश हो जाएगा। इस मंदिर को गंदा, यहाँ एक पत्थर वाले ने कोई शराब नहीं पीता, न कोई मुर्गा नहीं खाता, न झटपट करता है, जहाँ कुछ नहीं केवल चलता है और जहाँ पूरी चेतनता है उस शरीर में कितनी गंदगी डालते, सुबह शाम तक कितनी गंदगी, कितने प्रकार की डालते बातें रहती हो, कितनी बड़ी सजा पाने की अधिकारी आप लोग। वो पूछेगा मैंने मनुष्य मंदिर बना के तुमको दिया था, ऐ जीवात्मा तुमने अपने इस मंदिर को पास क्यों नहीं रखा, और तुमने जो वादा किया था कि है मुझ पर कृपा करके देखो प्रभु नाम की तरह इशारा हुआ, अब प्रभु कृपा करो यही भांति सब तज भजन करो। जीवात्मा का कल्याण प्रभु नाम से हो, लिखा तो रामचरितमानस है लेकिन महिमा प्रभु नाम की गोसाई महाराज है, क्योंकि उन्होंने कलयुग में रहकर त्रेता का इतिहास लिख दिया। ये दृष्टि है बहुत बड़ी, वर्तमान आगे पीछे सब लिख दिया। त्रेता का इतिहास समृद्ध सत्य ने कलयुग में लिख दिया, पहली बात तो यही आती है। इतिहास त्रेता ने लिखा, जगह है कलयुग के जीवों को, उसमें महिमा है, उसमें एक कांड उन्होंने रखा है उत्तर कांड, जिसमें सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा और सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ऐसा उत्तर कांड लिख के रखा, जब उत्तर कांड समझ लोगे तुम्हारा सारा कर्मकांड ही ठीक हो जाए। लेकिन जब तक उत्तर कांड नहीं पढ़ोगे तुम्हारे पास हर प्रश्नों का उत्तर नहीं होगा, तुम काल को भी जवाब देने की ताकत रखोगे अगर संत महापुरुषों के वचनों को संभाल के रखो। सारे प्रश्नों का जवाब है, तो धीरे धीरे तो 550 वर्ष लगभग पूरे हो गए। रामचरितमानस को पढ़ते सुनाते गाते हो जाते, समझ में कुछ नहीं आया। एक भी वचन किसी की समझ में नहीं आया कि रामचरितमानस लिखने का गोस्वामी महाराज का उद्देश्य क्या था, किस काम के लिए लिखा। वही हर चीज को व्यापार, हर चीज को व्यापार, बस मनोरंजन और व्यापार, इसके सिवा कुछ जाते हैं। इसका असली काम क्या है, और आपको धीरे धीरे इस प्रकार इसको समझ जाएगा। इस समय मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब, पूरी रात देखता हूँ, सपनों में नींद नहीं आती है। कभी 2 दिन गैप लिया, 2 दिन कानपुर गया था शिवाजी के पास, बता नहीं किसी को, क्योंकि अब मैं
थोड़ी सुस्ती आ जाती, कहीं नहीं खा बच्चों फिर तुरंत वापस क्योंकि कितने लोग यहाँ सेवा कर रहे, हमारा फर्ज है उनकी सेवा को सुचारू रूप से कराना, इनको लगाना और इनको परमात्मा के लाभ दिलाना, इनकी शरीर की थकावट दूर करने के लिए प्रसाद दे देना। ये सब काम आपके साथ हो रहा है और बदले में आपसे कुछ नहीं मांगा। ये देखिए वो उधर दुनिया में देखिए क्या कुछ नहीं मिलेगी तो बातें नहीं कुछ। अब पता नहीं जीव कैसे वहां उल्टा पड़ा हो जखला हो, कुछ नहीं है ही नहीं। अगर होता तो जाके पूछते पुजारी से कि तुम शंकर जी की पूजा कितने साल से कर रहे हो, क्या तुमको शंकर जी कभी मिले? उन्होंने कुछ कहा तो ये ले रहे हो क्या? इसके लिए कहा कि हमारे नाम पर दक्षिणा लेना, हमारे नाम पर पैसा लूटना, हमारे नाम पर सामान लेना, ये कहा उन्होंने। समझ में सब है, जब उसको नहीं मिला तो तुमको एक दिन में कैसे मिल जाए? ये है जड़ की जड़ता। एक काल ने ये जड़ता बनाई, इन जीवों को जड़ता में फंसाया हो। अगर नहीं फंसाओगे तो चेतन की तरफ चले जाएंगे, निकल जाएंगे। और तुम्हारा विषय चेतन का, क्यों जीवात्मा चेतन है, चेतन देश की रहने वाली है। वहां से जो शक्ति आएगी वो भी चेतन, जो नाम लाएगी वो भी चेतन। सब चेतन से चेतन का काम होगा और जड़ का काम जड़ से होगा। इस बात को आपको पकड़ के जय गुरुदेव। अब आप अपनी अपनी सेवा, थोड़ा समय रह गया है, जो लोग जाना चाहते हैं उनको आदेश हो गया, आप जा सकते हैं। क्योंकि अभी आए हो जितना दिन रहे, कुछ लोग महीनों से रह रहे हैं। अब जिनको जितना समय रहकर लाभ मिलना हो तो 3 दिन रहेंगे, और जिनको लाभ नहीं, कोई कमाई नहीं, वो भ्रष्ट लग जाएंगे। उनको यहाँ कुछ समझ नहीं आ रहा। बैठे यहाँ घर दिखाई दे रहा, बैठे यहाँ दुकान दिखाई दे रही, बैठे यहाँ व्यापार दिखाई दे रहा, बाल बच्चे दिखाई दे रहे, लेकिन गुरु दिखाई नहीं देता। उनके बच्चे भी नहीं दिखाई दे रहे, उससे मिलने वाला परमात्मा वो भी दिखाई नहीं देता। ये आप समझो कितनी बड़ी तुम्हारी उस जगता की पकड़ है कि तुम ढीले नहीं होकर आ भी गए, यहाँ फिर भी बदले। एक रात भी यहाँ टिकना नहीं है और यहाँ तपस्या करना पड़ेगा। इस तपोभूमि पर ये भोग विलास ये नहीं रहेगा। यहाँ पर जो तपस्या करने को उद्देश्य आया है वही तपस्या यहाँ रहेगा। अब तपस्या का अर्थ कलयुग में अलग, ये जरूर है। अब आपको जंगल नहीं जाना, बाल बच्चे नहीं छोड़ना, पर बात कुछ तब माने जला देना, अस्य माने आशाएं इच्छाएं, वासनाएं भोगों की तरह की, इनको जला देना मतलब से होगी। ये सच्चा अर्थ वही तपस्वी है, वही यहाँ पर टिकेगा। वो टिकेगा, वो भी जाएगा भी। जहाँ समझ लिया और फल मिलने लगा, अंदर में दया मिलने लगी, संत छोड़ को नहीं जाएगा, क्योंकि ये काम कहीं नहीं होना। वहां तो जिंदगी बिताती क्या मिला है? मुनी मकान में घरों में रह रह के जिंदगी बिताई है, क्या मिला आपको? और यहाँ कुछ नहीं करना, सब कुछ मिला। वहां पूरी टक्कर लगा दी आपने जवानी की, तो कुछ नहीं मिला और न कुछ मिलने वाला है। इसलिए समय भरे तुम खराब करते रहो, जब मिलेगा तो यहाँ कहीं ये जमीन ऐसी है तुमको देने के लिए। और कितने प्रेमियों ने बहुत सेवा दिया, अब ठीक है, उस सेवा से आपकी जमीन और मिल जाएगी, आपका आवाज बन जाएगा। रहने की व्यवस्था, भंडारा चलाने की, नामे धोनी दिशा मैदान सब अपनी जगह में करो, कोई सब जगह तक किसी की जमीन में पैर रखने की जरूरत नहीं, अपने में नहीं। अब उसी की तैयारी हो रही और प्रेमी गाड़ी में जुटे पड़े, बड़ा समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ सेवा बन के रहो, अधिकारी बन के आप ठीक नहीं पाओगे। जहाँ धक्का लगा मार काल में हमारा फर्ज समझ नहीं। हमको तो सेवादार की जरूरत है, जो इधर शरीर की सच्ची सेवा, उधर आत्मा दोनों का मात्र करो, तो सेवा ही है, आत्मत कुछ नहीं। ये तो स्वाति रोगी राशियों ने अदोपदों का निर्माण कर दिया और उसी में जीवों को यानी मतलब वसीब के बांध दिया
अब बदला पड़ा है पदों में, है वहां कुछ नहीं। उस पद से आपको मिलना ही क्या? जो कुछ है वो भी समय भी चला जाएगा, संस्कृत की पूंजी चली जाएगी, जो अच्छा समय साधना का है वो भी आपका निकल जाए। उधर तो सब नुकसान ही नुकसान है और इधर आपका सब लाभ है। और वहां नुकसान है, वहां पैसा भी खर्च कर होते हैं, यहाँ जहाँ लाभ वहां कुछ नहीं लिया जाए। ये भी तो देखिए, जो आप देते हो आपकी सेवा में लगा हुआ, आपका भंडारा चल रहा, जब से चला है 2,000 रुपए की सब्जी रोज नहीं थी और आजाद प्रेमी हमेशा बने रहते। देखिए उसमें आपका लग गया। कभी ऐसा मत सोचो, जो भी होगा वो तुम्हारे लिए और हमारा तो भाई है जो उधर वो से मैं उनका हूँ, हमारे हैं। आदेश का पालन करो। बाकी यद पर ये सब दुनिया का लेके आमत आई, झाड़ू लगने ही वाली है, जिसको की किनारे कर दी जाएगी। इन्हीं पदों ने देश को बर्बाद किया है, इन्हीं पदों। पहले केवल राजस्व था, प्रजा का पूरा पालन। रात में निकलता था घोड़े से, देखता हमारी प्रजा कौन बिना खाए बिना मतलब इस करके सो रही है, उस राजा पुत्र प्रजा को पालता था, वो राजा था और सब खत्म हो गया था। उनको अपनी चिंता, अपनी खुशी, अपना बैंक बैलेंस, अपना मान सम्मान, इसके अलावा देश का क्या होगा, समाज क्या होगा, समाज परिवार में रहने वाले इंसानों का क्या होगा, इसकी उनको कोई खबर नहीं। और इसी की सजा है। चार स्वराज प्रिय प्रजा दुखाई, स्वर्ण बोस नरक अधिकारी। जिसके राज में प्रजा दुखी है वो राजा नरक का आगामी होगा। ये फार्मूला सिद्धांत है, ऐसा थोड़ी है। अब ये जरूर है कि जितने लोग जिनके आश्रित हैं, चाहे देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हो, प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, तहसील का तहसीलदार, ब्लॉक का ब्लॉक अध्यक्ष, गांव का गांव प्रधान और घर का मालिक मुखिया, ये जगह एक ही है। जिनके अधीन जितने लोग रह रहे हैं, अगर वो सुखी नहीं है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा, उनको सुख सुविधा या नहीं दिया जा रहा, ये सब नरक के बंद। ये कितना बड़ा फार्मूला है, सोचेगा लागू और नहीं सोच पाए लोग। तो पहले भी इशारा किया गया था कि तुम इस काल नगरी में किसी तरह देखना मत, बहुमत ये मत, बाल मत, बिन नरेश का राज्य सुख संपदा को कहे, जान बचे बर्बाद करना। ऐसा समय आएगा इंसान को बहुत देना। स्त्री का राज्य होगा भारत देश, धार्मिक देश में स्त्री का राज्य। ये क्या है? जो लक्ष्मी आप सरल लक्ष्मी बना सबको पर घूम रही है। अब कौन किस गंदे खान पान में, गंदी दृष्टि में तुम्हें देख रहा है, तुम्हारा भी भाव ऐसे बन जाएगा। और अगर पेट में बच्चा है और अगर ये सब देख रहे हैं कुदृष्टि वाले, तुम उनको देख रहे हो, उस बच्चे पर कुदृष्टि का प्रभाव पड़ेगा। वो बच्चा कभी बुढ़ापे तुम्हारी सेवा नहीं, तुम्हारे काम नहीं आएगा, तुम्हारे आदेश को नहीं मानेगा, क्योंकि आपने गृह लक्ष्मी का पद खत्म कर दिया। अब सड़क पर सभी तरह के लोग, सभी तरह के काम हो रहे हैं, उन्हीं के बीच चले, इनका क्या होता? कितनी बड़ी दुर्गति का साम्राज्य बना दिया। हर जगह स्त्री को लगा, हर जगह कि स्वतंत्र हुए बिगड़े नारी, जहाँ स्वतंत्रता हुई नारी बिगड़ जाएगी। कितनी जगह इसको माना गया, ऋषियों ने कहा छोटी पर जुड़ा ये बाधा, नाक में वैसा काट नहीं, ये सब बदले हैं बंधन, और गले में गला बांध दिया, सोने का हाथ बना दिया, बड़ा खुश हो गई, उसको मालूम थोड़ी है बंधन है, उसे क्या मालूम। और सोने में कजू बैठा, कजू सोने में बैठा और कमर में बांध लिया, पैरों में कितने जगह जगह इसको बांध के रखा, फिर भी निकल गई। इतने बंधनों में बांध के रखा ऋषि मुनियों ने, और वो तालीम शिक्षा को खत्म किया और सड़कों पर घूम रहे। क्या ये सड़क पर घूमने वाली क्या धर्म को पैदा कर सकेगी? क्या कोई चरित्रवान
वीर पुरुषों को पैदा कर सकेगी जो देश समाज का कल्याण करेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब खत्म हो गया है। इसीलिए इतनी जोर से कोराम बचा हुआ, कहीं कोई न सुनने वाला और कोई कोराम को रोकने वाला, समाधान करने वाला है नहीं। तो ये तो होना ही होना। कब होगा किसी समस्या आवाज लगाएंगे, करेंगे गुरुदेव वाले कहते कुछ हुआ नहीं। जब होने लगा कहा जय गुरुदेव वाले मदद नहीं कर रहे, इसको रोकते क्यों नहीं? यानी दोनों तरफ से तुम्हें को खड़ा, क्योंकि इनके पास कोई रास्ता नहीं, किसी के पास कोई रास्ता खुशहाली का नहीं। अपनी खुशहाली, अपनी मान सम्मान, अपना पद, अपनी खुशी बचाने की तो इनको चिंता, लेकिन समाज परिवारों में रहने वाले लोगों की कोई चिंता नहीं। जय गुरुदेव, आपका निशाना है, निशाना ही आपका परमात्मा प्राप्त है। चलो शरीर के जो जरूरी चीजें आप लोग कर लीजिए, वो भी अनावश्यक नहीं, अनावश्यक जरूरत पर आवश्यक, आरामदायक और विलासता, यही रास्ता है। तो आपने अपनी व्यवस्था का चुनाव किया होता तो योगों भोगों से आप निकल जाते। अपनी व्यवस्था को आपने छोड़ आवश्यक आवश्यकताएं के बारे में तुम्हें कोई जानकारी नहीं, यहाँ तो सिखाया नहीं जाता, सिखाया जाता है। यहाँ पर लूटो खाओ मौज उड़ाओ ये मंत्र सिखाया जाता है और इंसान की जरूरत चीजों पर पाबंद लगाया जाता है। ये सिद्धांत है। क्या होगा, क्या होगा देश का, क्या होगा इनका? जो जिम्मेदारी लिए बैठे हैं कोई जिम्मेदारी, कोई जिम्मेदारी नहीं तुम्हारा। इनको अपने आत्मा की जिम्मेदारी नहीं मालूम की है, मेरी आत्मा का जिम्मेदार कौन? मेरे शरीर को निरोग रखने वाला, विषयों से हटाने वाला, शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी बनाकर इस स्थिति को लाने वाला कौन है? इनको तो कुछ भी जानते नहीं। तो आपको ये सब धीरे धीरे समझिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो आप लोग के लिए मैं वहीं आऊंगा, आपसे मिलूंगा। वैसे जो लोग जाने वाले जा सके, क्योंकि आप रह चुके हो, कुछ गृहस्थी का काम देखो, फिर मौका मिल जाए ध्यान दो। ये तो तुम्हारा घर, यहाँ किसी से पूछने की जरूरत नहीं। अब ये है जो व्यवस्था बनी हुई व्यवस्थित है कि उसके अनुसार आपको रहना चाहिए। जब तुम्हें लोग अपनी व्यवस्था बिगाड़ दोगे तो यह कुछ नहीं रहेगा। व्यवस्था मतलब कोई अधिकार नहीं तुम्हारा। जब कोई कार्य विधि विधान से ढंग से करोगे तो जल्दी हो जाएगा, कम समय में कम लागत में हो जाएगा, और उलझ जाओगे तो कुछ नहीं होगा। तो जो व्यवस्था बनाई गई है वो आपके लिए है। जब तुम लोग उसका पालन करोगे, आगे आने वाले सब लोग उसका पालन करते हैं। लेकिन किसी के भिड़के में मत, बहुत अभी आएंगे, बहुत तमाम सब जय गुरुदेव नाम आगे लगा दिया और जय गुरुदेव का मैंने कहा जय गुरुदेव का नाम सुना, क्या करेगा? सब में प्रेम लाएगा, सबको सुख शांति देगा, सब में सद्भावना पैदा करेगा और सबका सब तरफ से बीमारी महामारी कैसे दूर करेगा। क्या तुम जो जय गुरुदेव नाम आगे लिख रहे हो ये काम उससे होगा? जब तुम्हें परमात्मा नहीं खड़े स्वास्थ्य में तो तुम कैसे परमात्मा करोगे? आप किसी के चक्कर मतलब कोई कुछ नहीं करते। ये तमाम कार शक्तियां निकल पड़ी हैं अध्यात्म से लोगों को हटाने के लिए, गुमराह करने के लिए, लेकिन तुमको अपनी चीज पकड़ के रखनी चाहिए। ये चीज उनके पास नहीं है। मेरे पास बहुत लोग आए तमाम तरह की, ये हो जाए वो जाए। हमने जब तुम जानते हो तो हमसे क्यों पूछने? अगर हमसे पूछते हो तो मैं तो वही बताऊंगा जो मैं कर रहा हूँ। हमें किसी को किसी बात हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। हमारा 45 करोड़ का ग्रुप परिवार है, ये जात जाए तो सब काम हो जाएगा। ये 45 करोड़ संख्या कम हो समझते, और कितने नए सालों में जगह इसमें ये सब जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा। इसलिए हमारे तो स्वास्थ्य लोग निकल पड़े,
लेकिन इनके पास पर्वत के कोई न पर्वत करने की योजना कोई थे, स्वार्थ की योजना बनाते और बदनाम करते महापुरुष गुरु नाम लूंगा तो लोग नाम के सारे मेरे पास आगे सेवा दे देंगे। लेकिन तुमको भी समझना चाहिए कि जय गुरुदेव नाम का काम कहाँ हो रहा और जय गुरुदेव नाम चिल्लाने वाले वो क्या काम कर रहे हैं। इस काम की आपको पहचान होनी चाहिए, नहीं तुम घर जाए लोगों ने फंसा लिया। कहा नहीं भाई वो जय गुरुदेव के कहता जय गुरुदेव के तो उससे पूछो तुम किस तरह से जय गुरुदेव हो। जय गुरुदेव का तो यह घोष है विश्व को सुख शांति, विश्व को नया स्वच्छ, विश्व को रोजी रोटी, विश्व के लोगों को यानी मां सब अत्याशा दिलाया जाएगा। क्या तुम जो जय गुरुदेव उच्चारण करके कह रहे हो क्या ये लाभ काम तुम करा लोगे तो आपकी सोच भट से आ जाएगा। अरे भाई व्यापारी तो वो निकल तुमको भी सोच रहा है कि व्यापारी से असली सामान मिलेगा कहाँ नकली है और नकली में चमक बहुत है असली सीधा सामान ये चीज और आपको। जय गुरुदेव। अब सब लोग अपनी बड़ी सेवा में सुनिए। मैं आऊंगा आपका दर्शन करूंगा प्रसाद दूंगा। प्रसाद तो रोज ही देखो बच्चा कोई दिन खाली नहीं गया इसमें आपको प्रसाद न मिला। ये प्रसाद सब तरह से तुम्हारी समझ इतना अंदर प्रसाद पहुंच चुका है तुम्हारी सब तरफ से समझ लेकिन इधर की तरफ ध्यान जैसे जो गाय बच्चा ले ले जंगल में पेट भरने जाती लेकिन बार बार ऐसे बच्चे का ख्याल नहीं था। 24 घंटे बच्चे का ख्याल और ये भी जंगल इसलिए गई कि जब चारा मिलेगा तो दूध बनेगा बच्चा वो बच्चे के लिए ही जरूरत नहीं बराबर देखती रहती है। यहाँ से जाओ ये बराबर ध्यान रखो जब लगी रहती भर उठ के बैठ जाओ। जब आपको ये है कि अब प्रेमी भजन पर बैठे होंगे अब ये सेवा में लगे होंगे अब भंडारे में भोजन करते होंगे यही टाइम टेबल बना के अपना घर में लागू कर दो तो वहां भी आपको लाभ मिल जाएगा वहां भी लाभ मिल जाएगा। ये सिखाया इसीलिए जा रहा अब तुम केवल यही रहते थे केवल फिर वही काम तो मतलब तुम्हारा क्या हो जब सीखने अभ्यास करने आए हो ये अभ्यास घर तक ले जाओ वहां भी लागू करो तो सबको सबक और ज्ञान मिल जाएगा। जैसे दिशा मैदान अभी लोगों ने ऐसा एक चला दिया कि एक ईट का केवल पता है इधर किचन इधर लड़के तो नहीं और कीटाणु से भोजन में जा रहे जहाँ वाटर लेवल कम है 10 फुट 15 फुट गहराई में गड्ढा खोल दिया वो गंदा पानी वो नीचे के स्रोत में जा रहा वही तुम पी रहे जल प्रदूषण कर रहे ये योजना खुद भी ले लो समझ जाओगे यकीन दिया पॉजिटिविटी किसका और उसकी उर्वरक शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि 4 साल तक तुमको खाद का प्रयोग करना नहीं पड़ेगा। कितना बड़ा लाभ है लेकिन इस लाभ को कोई पता ही नहीं लगा क्योंकि इस लाभ में लूट को नहीं करने मिलेगा उसमें लूट पाए इतनी बड़ी लेकिन बना दिए कितने लाख रुपए कॉस्ट की सब बीच वाले खा गए और मेरा बेचारा उसको कुछ नहीं मिला। कहने का मतलब ये स्वच्छता अभियान नहीं है ये गंदगी का ही अभियान जो तमाम तरह विचारों को गंदा किया जा रहा है ये गंदगी का अभियान की स्वच्छता का अभियान और दीवारों को लिखा गया किसी के जीवन में स्वच्छता उतर कर आई ही नहीं। अरे जब तक मानव का खान पान नहीं सुरक्षित होगा वो अच्छे विचार कैसे उसके अंदर होगी कैसे अच्छा काम करेगा। और मैं शराब पी और बड़ा लगा दो तो तुम्हारा स्वच्छता का अभियान लागू हो। पहले इसको देखिए लगाने के पहले तुम्हें अपने ऊपर लगाना चाहिए विचार करना चाहिए ये अभियान सफलता का है कि मतलब असफलता का है। जल प्रदूषण कर दिया बीमारियां बढ़ती चली जा रही सब लोग 1 किलोमीटर चल के जाते थे समय यात्रा भी हो गई और गंदगी खेत में रह गई और बाद में उर्वरक शक्ति का काम करें सारी गंदगी घर में रखी ये काय में आएगी क्या प्रयोग करेगी वो ये
वहीं पर अंदर सड़ेगी, पानी भरेगा, अंदर पानी जैसे पृथ्वी आकर्षण रहती है, पानी को सोखती है, ये गंदा पानी सोख करके तुम्हारे उसी वाटी में भेज दे जो तुम पीने का पानी पीते। अब प्रदूषण कैसे हो गया? जब जान गए हो तो प्रदूषण की युक्ति आप अपनाइए और इसको खत्म कर दीजिए, लेकिन कहीं कुछ नहीं। और लोग भी उसी नदी में घूम रहे, हमारे घर में रखिए, दुनिया कहती है घर में रखे, ये बुझवारी है तुम्हारी। ये सिद्धांत क्यों नहीं अपनाते जो हमारे भारत देश का सही सत्य स्वच्छता का सच्चा अभियान है। यहाँ में भी अभी जो गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम हुआ, एक टोली आई प्रदूषण वाली, 10 लाख लोग वहां बैठे, उनने खिली भरी है, चारों तरफ कुआं, कहीं बदबू नहीं आ रही, दिखाई नहीं। अरे हमने कहा तुम्हारी योजना नहीं समझ, ये सब सुबह खुर्पी लगे जाते और बेटा किया लड़की की अपना बस से मिट्टी खिसका रोज रोज करते रह कर लिए करते अपने आप बंद हो जाते। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, केवल समझने की जरूरत। कितनी बड़ी कितना बड़ा आपने कि धरती के साथ उपकार कर दिया कि फसल अच्छी होगी, ये आपकी सेवा नहीं था, ये तो सेवा है। इसका तुमसे जितना कुछ था बारह सब छीन लिया और छीन करके तुमने लगा कर दिया सब। अब तुम परेशान होनी बात है, इतनी बीमारियां नित्य नहीं। और ये बहुत पहले कहा आगे ऐसा समय आ रहा है, इन सबकी बुद्धि इतनी खराब हो जाएगी तो मतलब ये समझ नहीं पाएंगे। आगे बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी, एक की दवा 100 में न मिलेगी। तो लोग कहते बाबा जी पागल हुई है क्या? वो आगे का समझ ले गए और तुम्हें सामने का दिखाई दे गया, तुम अपनी सत्ता उनसे कहते और आगे समझ नहीं किया। कोई शरीर ऐसा नहीं जिस बीमारी ना हो। अगर आप नहीं बोलते तो हवा प्रदूषित, वो भी वो तो अंदर जाए नहीं। जल प्रदूषण आप वो नहीं पीते हो, धरती पर प्रदूषण इसमें रह रहे हो तो बचोगे कैसे? इतना माहौल खराब कर दिया कि अब बचना तो बड़ा मुश्किल है। बीमारियों से मुक्ति पाना बहुत मुश्किल है। लड़ाई झगड़ों से यानी अलग रहना बड़ा मुश्किल है। इतनी अव्यवस्था फैला दी गई कि आदमी अपने अधिकार के लड़ रहा, लेकिन अधिकार मिलेगा न्याय नहीं मिला, काम कर मिला। हर चीज पर दृष्टि डालते रहो, बच्चों को सुन। जय गुरुदेव। अब आप लोग के लिए अपनी परिश्रम मैं आऊंगा, आपको दर्शन करूंगा, तो क्या प्रसाद तैयार हो जाएगा? ठीक है। भंडारे वाले पूरे भंडारे, इनको रोटी बनाओ और घी के ऊपर देना, बहुत घी रखो। प्रेमियों ने बहुत दिया, इसको रखा, मैं तो खाते नहीं हूँ। सुबह देना, नमक डाल देना, हरी मिर्च के देना, एक मूली दे देना और थोड़ा सा गुड़। वैसे जो गुड़ तो वहां आपको बढ़ता है, वहां जो परिश्रम कर रहे हैं, गुड़ थकावट दूर करता है। गुड़ में कितने गुण है तो कोई जानते नहीं, तभी इसका गुड़ नाम रखा गया। इसमें सब गुड़ ही गुड़ है और गुड़ कहीं नहीं कुछ, ऐसा गुड़ है। अब गुड़ वाला खतर कर दिया, शक्कर लिया, शक्कर ले आया, सुगर ले आया, सुगर ले आया तो सुगर तो नहीं पड़ जाएगी। अरे भाई सुगर खाओगे तो सुगर तो बचेगा ही। बात तो समझने की है, लेकिन तालीम यानी शिक्षा बदल गई और मतलब पाश्चात्य देशों की नकल करना शुरू किया। सब परेशान, सब परेशान। वेशभूषा तो महंगी, अंडा फंडा खाना, मुर्गा मीट खाना, दारू फारू पिया, ये पाश्चात्य देश की नकल आपने की है। इसे पाश्चात्य में जो भोग भाव बन गया वही भोग वासना तुमको देख। बात आप समझते नहीं, ये प्राकृतिक देश प्रकृति के गोद में बैठा हुआ और प्रकृति हर तरफ से इसका पालन पोषण करती है। 4 महीने गर्मी, 4 बरसात जाता, ये शरीर के स्वास्थ्य है और प्रकृति ने अपनी गोद में आपको लिया, लेकिन तुम उसी प्रकृति कुदरत के खिलाफ ही काम कर रहे हो। जिसकी गोद में बैठे हो उसके खिलाफ करोगे तो तुम्हारा बचाव होगा कि तुम्हारा नुकसान होगा, ये भी नहीं सोच पा रहे।
जय गुरुदेव।